गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जसप्रीत हूँ हिमशुद्धि से। आज हम बात करेंगे लीवर रिलेटेड एंड डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड इसके इसके हम समझेंगे इसके जो पूरे कॉजेस रहेंगे, इनकी जो बीमारियां होती हैं उनके ट्रीटमेंट, और उसी के साथ साथ जिनका भी क्वेरी होगा, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेस कर ले। हम उनको अलाउ टू टॉक करेंगे। उस टाइम पे आप हमसे अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर की। देखो, जो लीवर होता है वो हमारा डाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो एटलीस्ट हमारे लीवर के हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे फंक्शन से लेके बड़े से बड़े फंक्शन में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और जो हमारा पूरा डाइजेशन है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। डाइजेशन रिलेटेड अगर हमें कोई भी इश्यूज होते हैं, उस टाइम पे ह्यूमन बॉडी जो अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसमें बहुत सारी हमारी जो है नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे इनडाइजेशन हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ का डाइजेस्ट ना होना, बदहजमी होना, या फिर जैसे हमारा हाइपर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज स्टूल हो गए। दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे माउथ से लेके एनस तक के जितना भी हमारा फंक्शनिंग रहेगा, हमारा काम रहेगा, उसको पूरे को ही हम डाइजेशन सिस्टम के साथ इंक्लूडेड रखते हैं। सबसे पहला है, जैसे कि हमें पता है, इनडाइजेशन, जिसको हम डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि ज्यादातर लोगों का पेट खराब हो जाना, ठीक है, पेट में अपचन है, बदहजमी है, जिसमें हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि बहुत ही भारीपन हो जाता है, पेट अंदर से जलने लग जाता है, दर्द होता है, और इतना ज्यादा भारीपन रहता है कि हम अपना शायद डेली लाइफ का काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना कहीं डेली एक्टिविटीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हम अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाते इन सब चक्कर में। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अल्सर्स। अल्सर्स जो होते हैं, ये काफी टाइप के अल्सर्स होते हैं। जैसे कि ज्यादातर लोगों को मुंह में भी अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो पेट में अल्सर्स रहते हैं, जिसको हम पेप्टिक अल्सर्स बोल देते हैं। एंड वही अल्सर्स अगर हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाती है वहां पे, तो कहीं ना कहीं वो आईबीएस या फिर आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी को जन्म देती है। इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। कॉजेस डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही सारे हो सकते हैं। आपका खाना पीना, आपका गलत खाना पीना, हमने अगर पित्त वर्धक आहार वाहार ज्यादा किया, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा पित्त के साथ कोरिलेट करता है। अगर आप पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे अपने खाने पीने से भी और अपने काम करने तरीके से भी, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमारा खाना भी और हमारी डेली एक्टिविटीज दोनों की वजह से ही हमारे जितने भी वात पित्त कफ प्रकृति है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अल्सर्स के काफी सारे टाइप्स है, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए, जॉर्डिनल अल्सर्स है, इसोफेजियल अल्सर्स रहते हैं, माउथ में अल्सर हो जाते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, कॉलोनिक अल्सर जो हमारी बड़ी आंत या छोटी आंत में हो जाते हैं। नेक्स्ट, ओके। जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ये बहुत ही कॉमन है एंड आजकल बहुत देखने को मिल रही है। इन सब डिसीज का जो बहुत बड़ा कारण अभी माना जा रहा है, एक तो आपका गलत खाना पीना, हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम किसी भी टाइम कुछ भी खा पी रहे हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम हमें कब क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग तो किसी को कुछ भी नहीं हमें मालूम होता। जैसे कुछ ट्रेंड चलता है या जैसे भी हमें लगता है कि ये चीज खानी चाहिए, ये चीज बहुत ही ट्रेंडिंग में है, हम सब लोग क्या करते हैं, उसी चीजों के पीछे भागते हैं। तो हर किसी को वो चीज नहीं सूट करती। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर एक खाना एक बंदा खा रहा है और उसको सूट कर रहा है, वो उसी नेक्स्ट बंदे को भी वो सूट करेगा। तो ऐसे हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी लेते हैं। सबसे पहले साकेत जी, आपका जो भी क्वेरी आप खुद को अनम्यूट करके पूछिए। रमेश जी। हाँ जी। नमस्कार मैम। हाँ जी रमेश जी, क्या हेलो क्वेश्चन है आपका? मैम, मेरा 3 साल से गैस्ट्रिक ज्यादा है।
अभी मैं मेडिसिन डेली खा रहा था। अभी 2-3 दिन के बाद एक टैबलेट खत्म। मुनिशी का जो वीडियो में देख देख के पूरा बोले जो डाइट है खाना का और जो हर्बल टी का मैं टोटल में यूज किया है। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, वो बोलिए। खाने का बाद मेरा क्या है ना वो अभी मेडिसिन जो डेली खा रहा था अभी 2-3 दिन के बाद एक टैबलेट खा रहा हूँ। फिर भी अभी गैस कम नहीं हो रहा है। आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो सर? जी। ओके सर, देखो जो एलोपैथिक मेडिसिन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिकली ही काम करती हैं। ठीक है। अगर आप हम्म। चाहते हो कि रूट कॉज से आपकी बीमारी का मतलब पूरी तरीके से हम उसका इलाज कर पाए, तो आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जैसे हम बताते हैं। ठीक है। जी। इसमें आपका जी। आहार और विहार तो आएगा, साथ में मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप एलोपैथिक में बात करोगे, वो जो मेडिसिन रहती है ना, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके सिम्टम्स को रोक देती हैं। ठीक है। लेकिन वो जड़ जी। पे तो काम नहीं कर रही ना। तो नहीं जड़ पे काम नहीं काम कर रहा करने है के दो। लिए हमें एलोपैथी नहीं लेनी है, हमें आयुर्वेदिक की, हमारे पास बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, मेडिसिन है, वो टोटली हर्बल रहती है, आपको कोई नुकसान भी नहीं करती हैं। ठीक है। हमें वो ठीक लेनी है। चाहिए, प्लस आपका एक डाइट चार्ट रहेगा पूरा। हम ना पेशेंट को अपने पूरा अच्छे से डाइट चार्ट देते हैं और वही एक्सप्लेन भी करेंगे और वही आपको फॉलो करना होता है। ठीक है। ठीक है। अभी डाइट में जैसे हम गेहूं, चावल, दूध, दूध से बनी हुई चीजें, जितनी भी हैवी चीजें होती हैं या नहीं लेनी होती हैं। ठीक है। जितना भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स रहेगा, ठीक है, वो हमें नहीं यूज करना है। जी। ठीक है। ठीक है। सर, आपने कुछ अ, टेस्ट करवाए हैं अपने कभी? मैं टेस्ट किया। इंडोस्कोपी 3 बार किया। एक बार कोलोनोस्कोपी किया था और अच्छा। अल्ट्रासाउंड किया था और पूरा ब्लड टेस्ट किया था। ऐसा ही बीपी शुगर डायबिटीज सब टोटल किया था। वो नॉर्मल है। सिर्फ ही मेरा गैस ज्यादा है वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप ऐसा कीजिए, आप ना अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए हमारे चैट बॉक्स में। ठीक है। एंड अपने ठीक। वहाँ पे सारे टेस्ट भी भेजने हैं, और जितने अगर अगर तो रिसेंटली टेस्ट है तो वो अच्छी बात है, अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, भेज दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम न्यू टेस्ट करवा लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। ठीक है। एंड सुबह उठ के ना पहले आप डिटॉक्स वाटर लेना शुरू करो, जैसे आचार्य जी बताते हैं ना, डिटॉक्स वाटर है, आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेगा, है ना। पहले तो आप शुरू वो करो। अल्कलाइन के लिए मैं इंतजार कर रहा था लेकिन हमको जब जो ग्लास वाला जो बॉटल है ना वो नहीं मिलता है हमारे इधर। अच्छा अ, और हम लोगों का क्या मिलता है प्लास्टिक वाला मिलता है लेकिन हम प्लास्टिक में तो मेरे को मालूम नहीं है। इसीलिए मैं पूछने वाला था किसे पूछेगा। सर, इसीलिए घड़ा मिल जाएगा, क्या जी। मिट्टी का घड़ा जो होता है, हाँ मिट्टी का मिलता है इधर। आप उसको यूज करना शुरू कर दो। जी ये तो ठीक है आज मैं प्लास्टिक में लेके। तो हमें इस प्लास्टिक की बोतल ही नहीं, हमें प्लास्टिक की किसी भी चीज में खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। कोई भी प्लास्टिक का ठीक है। बाउल नहीं, चम्मच नहीं, कोई प्लेट नहीं, कोई गिलास नहीं, कुछ यूज नहीं करना प्लास्टिक। क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर नुकसान करती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। कोई बात नहीं सर, ठीक। आप ऐसा कीजिए, आप ना अपना नाम और अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल के आगे डॉक्टर जसप्रीत लिख देना, एक बार मैं आपका केस देख लूंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हेलो। साकेत जी। हाँ जी सर। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, बोलो। मैडम मैडम, मेरे पेट में जलन बहुत ज्यादा रहती है, एकदम से ब्लोटिंग टाइप की रहती है। ठीक है, ये कब से हो रहा है सर आपको? ये 2 ढाई साल हो गया मैडम। अच्छा, 2 ढाई साल से आपको पेप्टिक अल्सर्स तो नहीं है? आपने कभी जैसे टेस्ट करवाए हो उसमें से कुछ डायग्नोस हुआ, कुछ पेप्टिक अल्सर या हाइपर एसिडिटी? नहीं मैडम, पेप्टिक अल्सर वगैरह तो नहीं। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन आया था, एंडोस्कोपी कराया था। ठीक है। तो उसके बाद वो ठीक हो गया। अभी मैं दोबारा एंडोस्कोपी कराया था, उसमें नहीं आया, तो ठीक है वो। लेकिन प्रॉब्लम मेरी ज्यों की त्यों है, प्रॉब्लम में आराम नहीं है। हाँ सर, देखो, इसमें क्या रहता है ना, इसमें जो सारी चीजें होती है ना, रूट कॉज के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां नहीं काम करेंगी, आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको एक तो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। एक तो जो भी आप चलो खाना खा रहे हो, तब तक के लिए, जब तक हम आपके साथ अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक के लिए आप फ्रूट्स पे ज्यादा निर्भर रहना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड। ठीक है। मैडम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाता हूँ, तब भी मेरे पेट में गैस बनती है और एकदम डकार टाइप की आती है। डकार आती थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, डकार नहीं आएगी तो तब पेट में जलन रहेगी, पेट फूला फूला सा हो जाता है।
कभी भी ठीक हो है। जाता है आपका मतलब आपका कोई। जॉब प्रोफाइल क्या है? अब सारा दिन मतलब सिटिंग सिटिंग वर्क है या फिर नहीं नॉर्मल? नहीं हम्म। नहीं मैडम, सिटिंग नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, मतलब देखो नॉर्मल होने के बावजूद भी ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। कोई बात नहीं सर, आपने टेस्ट करवाए हैं अपने सारे? हाँ, सारे टेस्ट करवाए हैं मैडम। ओके, कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में दीजिए और अपनी सारी रिपोर्ट्स भी भेज दीजिए हमें। मैडम मैंने इससे पहले भी वेबिनार ज्वाइन किया था आपका, उसमें भी नंबर मैंने दिया था, कॉल नहीं आता है मैडम। ओके, कोई बात नहीं, मैं स्पेशली आपका केस देख लूंगी। आप मेरा नाम लिख देना अपने चैट बॉक्स में, ठीक है? आपका नाम? हाँ जी, डॉक्टर जसप्रीत लिख दो। आंसर ऐसा है, देखो हम सभी पेशेंट्स को कॉल करते हैं, ऐसा नहीं है, वैसे तो जाता है, बट स्टिल आप भी ट्राई किया करो। जब आपको कॉल आएगा तो आपने भी रिसीव करना है। वैसे आपको एक पहले भी कॉल करके बताया जाएगा कि आपका कॉल अलाइन होगा, तो उस टाइम पे थोड़ा अलर्ट रह के कॉल रिसीव करना है, ठीक है? नहीं मैडम, आया ही नहीं है कॉल, मैं 2-3 बार से परेशान हूँ, कोई कॉल आया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं आपका केस पर्सनली देख लेती हूँ। आप ना अपना नाम लिख दो और आप मेरा नाम मेंशन कर देना, ठीक है, साथ में। अच्छा मैडम, मैं ये कह रहा था कि जैसे रेबिप्राजोल जो टैबलेट है ना, ये खाता हाँ। हूँ तो इससे कोई हम्म। प्रॉब्लम तो नहीं? सर देखो, ये जितनी भी टैबलेट्स है, मैंने अभी एक बात बोली थी, जो एलोपैथिक वाली टैबलेट्स रहती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिकली काम करती है। या क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो हमारी बॉडी में से क्या रहता है, HCl रिलीज होता रहता है पेट से, उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद में फिर से जब उसका असर खत्म होगा, फिर से वो सारी चीजें रेपिटेटिवली होती शुरू हो जाएंगी। तो इससे मच मैडम बेटर हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना है। अगर आप देखो, ये जितने मैडम भी आप मेडिसिन लोगे, इस ये कोई आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्पररी सोल्यूशन है। मैडम, मैं शुद्धि क्लिनिक में भी गया था तो उन्होंने एक टैबलेट दिया था मुझे, नीले नीले कलर की थी, उन्होंने कहा था इसको दोनों तरफ से खोल के और खा लिया करना जब भी आपको एसिडिटी हुआ करे। उसका नाम मुझे पता नहीं, PPMS का कुछ ऐसे बोला था उन्होंने। तो हमारे कौन से क्लिनिक में गए थे सर आप? मेरठ में गया था मैडम। मेरठ में, जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है? हाँ, तो उन्होंने मुझे टैबलेट दिया था, मतलब ऐसे पेपर में बोला इसको जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो इसको खोल के खा लिया करना दोनों तरफ से। अच्छा, कैप्सूल टाइप का था। हाँ, कोई तो उसका बात नहीं नाम सर, मुझे फिर याद आपका नहीं है। आपका जो केस है ना, मैं एक बार पर्सनली देख लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। कॉल कब तक आएगा मैडम? सर आपका विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको अलाइन हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। ओके। तो अभी जैसे हमने दो क्वेरीज ली हैं, तो हमें ये पता लग गया कि पेशेंट को एलोपैथिक मेडिसिन लेते हुए भी काफी टाइम हो गया है, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाती है ना। तो इसमें क्या है, जो आयुर्वेद में हम कैसे इलाज करते हैं, आयुर्वेद में ना पंचकर्मा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें आपकी पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। तो उस डिटॉक्सिफिकेशन में होता क्या है, जितने भी आपके टॉक्सिन्स है, आपका वेस्ट मटेरियल होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक है? एक्सटर्नली भी एंड इंटरनली भी देयर आर लॉट ऑफ वेस्ट जो हम आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं। अगर हम सिर्फ एलोपैथी के ऊपर बात करेंगे, एलोपैथिक में हमें ज्यादातर मेडिसिन से मिलती है, जैसे कि अभी हमारे पेशेंट्स ने बताया है ना, तो हमें वहां पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती कि हमें एग्जैक्टली क्या खाना है, क्या पीना है, किस टाइम पे खाना है, ठीक है? लेकिन आयुर्वेद में स्पेसिफिकली हिम्स में हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? आपकी बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम है उसको तो दूर करना ही है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपका जो भी डेली का लाइफस्टाइल है, आपका सर्काडियन क्लॉक है आपकी बॉडी का, उसको भी ठीक करना है हमें, है ना? और साथ में जो भी आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है, आप उसको किस तरह से और बेहतर कर सकते हो, मीन्स आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस आपकी डाइट की मॉडिफिकेशन, इन दोनों के ऊपर काम किया जाता है अलोंग विद द रूट कॉज ऑफ द डिसीज। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैस्मिन, आई थिंक जैस्मिन जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। यस सर, बोलिए। मैडम, मुझे कम से कम 5 साल पुराना कब्ज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। भी मैंने भी एंडोस्कोपी करवाई है। हम्म। और मतलब बाहर का रिपोर्ट, मतलब जो विटामिन्स का होता है, B12 तक मैंने सारी रिपोर्ट करवाई है। हम्म। जैसे मुझे एक विटामिन में मुझे कमी आई थी कि मेरा B12 12 से 15 के बीच होना चाहिए, उसकी जगह 8 तक मेरा आया था। हम्म। बाकी कोई रिपोर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, मेरा सब मतलब नॉर्मल ही था। तो ओके। उसी के कारण मेरा पाचन नहीं हो रहा है, और मैंने मेडिसिन्स भी बहुत सारी ली है। और मैंने ये जो लोकल जो चूर्ण मिलता है मार्केट से, मतलब अलग अलग जगह से, सारी जगह से, वो भी मैंने बहुत सारे लिए हैं। लेकिन कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब प्रॉब्लम्स है उतना ही है, नहीं उससे बढ़ रहा है नहीं उससे कम हो रहा है। कोई बात नहीं
सर आयुर्वेद में ना हमारी एक चीज रहती है बस्ती, ठीक है। आजकल जैसे हमने अनीमा का नाम दे दिया है, बट अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो हम उसको बस्ती बोलेंगे, ठीक है, जो पर्टिकुलरली कुछ द्रव्यों के साथ होती है, मतलब मेडिकेटेड हर्ब्स के साथ दिया जाता है। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, जैसे कि बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। एक तो आप बस्ती भी करवा सकते हो, सेकेंडली आपके ना डाइट में चेंजेस आपको लानी पड़ेंगे, आपका जितना भी वाटर कंटेंट है आपको बढ़ाना पड़ेगा। पानी कम से कम आप 3 to 4 लीटर्स पानी लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा है, जितना आप पानी ले रहे हो उतना कंज्यूम हो रहा है, तो जितनी भी आपकी फर्दर डाइट में रहेगा, क्योंकि हमारी डीआईपी डाइट में हम अक्सर बताते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल और सैलेड्स तो रहेंगी, जो कि आपके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेगा ही करेगा, ठीक है। और जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रही है ना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय से कोई दवाई खा रहे हैं, ठीक है, या हमारे अंदर डिहाइड्रेशन बहुत हो गई, या इंटेस्टाइन में देखो मल तो बन रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें स्निग्धता नहीं है, कफ नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद की मैं बात कर रही हूँ। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए एक तो आपको थोड़ा अपने डाइटरी हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप एक बार अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवा लो, अपना बस्तीकरण करवा लो, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और लंबे टाइम तक रिलीफ मिलेगा, है ना। और हम सर बात करते हैं ना कि हमने ऐसे ही कोई भी चूरन ले लिया, तो मतलब ऐसे ही वैसे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हमेशा आप अपनी प्रकृति को चेक करवा के, ठीक है, आपकी कौन सी प्रकृति है। बिकॉज आयुर्वेद में ये माना जाता है, हम ये कहते हैं, देखो सर, बहुत तरह के पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स ये होते हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने जस्ट गर्म पानी लिया तो भी उनको मोशन पास हो जाएगा, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को थोड़ा सा मीठा आपने दे दिया तो भी मोशन हो जाता है ना। एंड कुछ पेशेंट्स बराबर। ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेसिफिकली कोई दवाई देनी पड़ती है, हाँ हाँ। ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनकी जो प्रकृति मीन्स आपका जो बॉडी कंपोनेंट है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी वेरी करेगा, ठीक है। सर आप कहाँ से हो? मैं राजकोट गुजरात से। अच्छा, गुजरात से हो, ठीक है। सर आई थिंक आपको ना मुंबई पास में पड़ेगा। अदरवाइज हमारा गुजरात में भी हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, ठीक है, अहमदाबाद में और वडोदरा में। आप वहां पे जाके भी अपना बस्तीकरण करवा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा और बहुत लंबे समय तक आपको इसका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसके साथ साथ ना हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको अपने खाने के बारे में प्लस आपकी लाइफ में जो जो चेंजेस करनी है, ठीक है, बिकॉज हम बताते हैं कि आपको पर्टिकुलरली टाइम पे उठना है, पर्टिकुलरली इस टाइम तक खाना खाना है। तो उसके जैसे कि सनसेट के बाद में आपने कुछ नहीं खाना पीना, सनसेट के बाद में थोड़े टाइम बाद आप सो जाओ, ठीक है, सुबह आप जल्दी उठो। एंड हम हमेशा क्या कहते हैं, अगर आपने आचार्य जी की वीडियो देखी होगी, हम बोलते हैं कि आप उकड़ू पोजीशन में बैठ के सुबह गुनगुना पानी पियो, ठीक है। अगर आप वो सारी चीजें आप करना शुरू करोगे आपकी डेली लाइफ में, एक्टिविटीज में वो आप लाओगे, तो धीरे धीरे करके बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना सर, वो आपको लंबे समय तक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने एक दिन जैसे आपने गोली खाई तो आपको स्टूल पास हो गया, अगले दिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लंबे समय बिल्कुल। तक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी बराबर। अगर बिल्कुल। अगर देखो, सभी पेशेंट्स को मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी आप एडिक्शन ले रहे हो, चाहे आपका ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है ना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, टोबैको है, तो ये बहुत आपका इफेक्ट डालता है आपके डाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप ये सारी ठीक। चीजें कर रहे हो तो हमने नहीं करनी है। अगर नॉनवेज ज्यादा खा रहे हो तो हम वैसे मना करते हैं, आपने नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने, कहीं ना कहीं अल्टर करते हैं हमारी बॉडी को वो, बिल्कुल। ठीक है। सर आप ऐसा कीजिए, आप एक बार अपना नंबर डाल दीजिए और अपना नाम भी लिख देना, ठीक है। आपको ठीक है। स्पेसिफिकली, हाँ जी, हम आपका ना एक बार कॉल अलाइन करवाएंगे डॉक्टर के साथ, और अच्छे तरीके से आपका पूरा कंसल्टेशन लेके फिर हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक ठीक। थैंक यू मैडम। हाँ जी सर। रजनीकांत जी, श्याम, ओके, निमिषा जी, नमस्कार हेलो, डॉक्टर साहब। हाँ जी रजनीकांत जी बोलिए, ओके, निमिषा, हेलो यस मैम। मैम, मुझे ना 2019 से ही हम्म, मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है। मेरा ना 2019 में अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद डीएनसी किया था सर ने। ओके, 1 वीक एंटीबायोटिक चली थी। उसके हम्म, बाद मैंने दो दो टाइम दूध पिया था, यही अनार वनार लिया था। उसके बाद से ही मुझे मसाला, तेल, मिर्च, दूध कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। मैं बहुत नॉर्मल खाना खाती हूँ, समझिए। मर्जी आपकी, आना चाहते हैं। 1 चम्मच तेल में दाल चावल और लौकी तोरी यही सब खा रही हूँ मैं। तो मैम मैंने मेदांता में दिखाया था, ये लिब्रेक्स, प्रोविडेक, लैक्टोबैसिलस का सप्लीमेंट है, यही सब चला था।
फिर सर ने बोला कि ये थोड़ा आप स्ट्रेस कम लो, सही हो जाएगा। बस यही दवा मेरी 2-3 साल चली थी। उसके ठीक है। बाद मैंने कंसीव किया। कंसीव के बाद मेडिसिन बंद हो गई थी। खाना मैं सादा ही खाना फिर भी खाती थी। कभी कभी बाहर का 1-2 बार खा लिया था, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बट ओके। अभी मैम 1 महीने से क्या हो रहा है कि फिर से मैं सादा खाना खा रही हूँ, तब भी मुझे मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है। लूज ओके। मोशन हो जाते हैं मुझे, कुछ भी मैं अगर खा लेती हूँ तो। ठीक है मैम, एग्जैक्टली आपको खाना खाने के विद इन 1 आवर में हो रहा है? हाँ मैम, नहीं कोई कंपल्सरी नहीं है ऐसा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर ऐसे। ओके। वैसे ना बेसिकली जो आईबीएस में रहता है कि एग्जैक्टली आपको खाना खाने के बाद लाइक विद इन 1 आवर में ना जो पेशेंट को मोशन पास करने का एक अर्ज रहता है, ठीक है। हम्म। बट मैम देखो, इसके जो कारण है बेसिकली सबसे जो बड़ा कारण माना गया है, आपको पता है कि स्ट्रेस, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, जो गट होता है ना, इसको हम सेकंड हमारा ब्रेन कहते हैं, है ना। आयुर्वेद में भी हमारे जो कोष्ठ है, हमारा जो डाइजेशन है, पित्त है, उसको हमने बहुत महत्वता दी है, ठीक है। हम बोलते हैं मैम कि जो 90% ऑफ द डिसीज कॉज है ना, वो आपका अग्नि ही है। अगर आपका अग्नि, अगर आपका पित्त दूषित है, ठीक है, हम्म। तो उससे आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस रहते हैं। सबसे हम्म। पहले तो आपने अपना स्ट्रेस है जो कम करना है, ठीक है। हम्म। हम्म। एंड अगर एक बार पॉसिबल हो पाता है तो मैम एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करवा लीजिएगा, ठीक है, पंचकर्म करवा लीजिएगा। इससे क्या रहता है ना, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल है, वो निकल जाएंगे, ठीक है। जो हम्म। हमारे मतलब जो ये सारी चीजें हैं ना मैम, बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं, ठीक है। जैसे बार बार मेडिसिन लेना एंड ये सब चीज लेना, ठीक है, एलोपैथिक में एटलीस्ट आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड कुछ आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे हमारा डाइटरी लाइफस्टाइल के बारे में है ना, डाइटरी हैबिट्स के बारे में है, मैम ठीक है। मैं एकदम ही नॉर्मल खाना खाती हूँ, समझिए 1 चम्मच तेल में ही खाना खाती हूँ मैं। मिर्च मसाला तेल दूध तो एकदम नहीं हम्म। लेती हूँ। ठीक है। अभी आपका रिसेंटली 1 मंथ में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो किसी बात यस मैम, की? मेरी बेबी की तबीयत खराब थी तो मैंने थोड़ा स्ट्रेस लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। देखो, क्योंकि इसका ना सबसे बड़ा अल्ट्रेशन जो रहता है ना, वो स्ट्रेस ही रहता और है। मैम मैंने ना वहाँ पे हॉस्पिटल में ना मिल्क भी, मैंने मिल्क का टी ले लिया था, वो मुझे हिट कर गया वही। कोई बात नहीं मैम। देखो, इसमें ना काफी सारी चीजें रहती है। देखो, स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, ठीक है। हम्म। बाकी चीजें होती है ट्रिगर करने वाली, जैसे आपने बताया कि अब एक बार आपने चाय पी ली तो वो आपको ट्रिगर कर गया, है ना। जी मैम। जी बट सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस। मैम देखो, स्ट्रेस के लिए मैं आपको एक बात बोलूंगी, मैम। हमेशा हमें प्रेजेंटली देखना है और प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना है, सोल्यूशन की तरफ देखना है ना। ओके अगर ओके। कुछ भी होता है लाइफ में, नॉट ओनली अबाउट योर बेबी, पर अपने भी लाइफ में कुछ भी होता है, तो आप उसकी सोल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। जी मैम। अगर हम सोल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे ना आप, तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन की वर्किंग उस अकॉर्डिंगली रहेगी, तो स्ट्रेस हार्मोन उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी, जी मैम। ठीक है। तो हमने अच्छे से तरीके से ये काम करना है कि आप जो स्पेसिफिकली मैम, आपको तो स्ट्रेस नहीं लेना। जितना आप काम रहोगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे ना, उतनी जी मैम। आपकी तबीयत ठीक रहेगी, जी ठीक है। मैम। जी। कंपैरेटिवली जितना आप स्ट्रेस लोगे, या जो अगर आपने कोई भी अगर ऐसी चीज खा ली जिसकी वजह से आपको हिट कर गया या ट्रिगर कर गया, फिर हम्म। आपको भी मुश्किल आएगी, जी मैम। जी मैम। ठीक है। तो एक बार अगर डिटॉक्सिफिकेशन हो पाता है तो आप एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करवा लीजिए। मैम मैं बैंगलोर में रहती हूँ अभी। तो नो वरीज एट ऑल मैम, हमारे बैंगलोर में भी है, ठीक है। ओके। आप ना अपना जब नाम लिखोगे और अपना साथ में बैंगलोर भी लिख देना और अपना नंबर दे देना, ठीक है। ओके एक बार मैम, अभी करंट में मैं क्या लूँ? वही मैं प्रोविडेक ले रही हूँ जो लैक्टोबैसिलस का सप्लीमेंट है, और रीफागट मैंने लिया है लूज मोशन के लिए। ओके, ठीक है मैम। एक बार ना देखो, आपका केस देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी काफी सारी चीजें हो चुकी है, जैसे आपने मुझे अपनी हिस्ट्री दी है, ठीक है। तो एक बार विदाउट एनी प्रॉपर हिस्ट्री है ना, आई कैंट गाइड यू कि आप डायरेक्टली ये ले लीजिए, ओके ओके मैम। ठीक है। तो वो चीज़ है। वैसे आयुर्वेद में हमारे पास में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको प्रिवेंट करके रखेगा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी लाइफ टाइम के लिए लेनी है, कुछ टाइम पीरियड के लो, प्रॉपर कोर्स जो होता है मेडिसिन का आप वो करो। उसके बाद ओके में आप अपना लाइफस्टाइल और अपने डाइट को चेंज कर लो, ओके ओके मैम। ठीक है। एक आपने स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि मैम देखो, आपको अगर पता होगा, याद रहेगा, तो जैसे हमारे एग्जाम्स भी होते थे ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे एग्जाम्स रहते हैं, उनको यस भी होता है जब स्ट्रेस होता है, तो एकदम होता है कि वॉशरूम में जाना है ना। यस तो वो सारी मैम। चीजें रहती है जो बहुत ही कॉमन फैक्टर है। ओके मैम। स्ट्रेस कम लेना है, और एक बार अपनी सारी डिटेल्स और अपने जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी आप हमारी टीम को भेज देना, ठीक है। ओके वी विल अलाइन यू, एक बार हम अलाइन कर लेंगे, देन आप एक बार हमारा बैंगलोर में जा सकते हो, वहां पे एक बार अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन मैम, करवा वहाँ पे किसको दिखाऊं मैं बैंगलोर में? मैम हमारे डॉक्टर्स हैं ना वहाँ पे, ओके, कोई पूरा आप ओपीडी प्रिफर आईपीडी रहेगी। किसी को बताओगे कोई जिनको मैं किसी सीनियर को दिखा सकूं?
मैम वो सारी चीजें आपको अलाइन हो जाएंगी अपने आप ही। ओके ओके मैम, मैंने एक नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेजी भी हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप ना इस पे चैट बॉक्स में अपना नाम, नंबर और अपना बैंगलोर मतलब स्टेट सिटी लिख दो, ठीक है, मैं आपको अलाइन करवा देती हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट रजनीकांत जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। हाँ जी सर। ये पूछना था मैडम कि मुझे गाल ब्लैडर में स्टोन है, डिटेक्ट ठीक हुआ है। है अभी अल्ट्रासाउंड से। तो ये जो डिटॉक्स वगैरह है, ये करने से, ये क्योंकि एलोपैथी में तो वो बोलते हैं कि गाल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है, हाँ जी तो इसका कोई समाधान है सर, इसमें देखो हमारे आयुर्वेद? काफी सारे पेशेंट हैं जिनके गॉल ब्लैडर का स्टोन रिमूव हो गया है, ठीक है। अच्छा जी। अगर अभी आपको कोई पेन नहीं हो रहा है एंड अभी डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, जस्ट रिसेंटली जी डायग्नोस्ड है, एंड जी अगर आप मुझे साइज बता सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज रिपोर्ट्स भेज देना, एक बार आपकी सारी कंडीशंस भी देखी जाएंगी, ठीक है। एंड उसके जी। अकॉर्डिंगली अगर आप करवाते हो डिटॉक्स, देन हाईली चांसेस है कि वो निकल जाएगा। 11 mm है, और वो मतलब मल्टीपल स्टोन बोलते हैं, सबसे बड़ा मल्टीपल 11 mm है। ठीक है। कोई बात नहीं सर, आप एक बार रिपोर्ट्स भेजोगे, आप अपना नंबर और अपनी नाम लिख दीजिए, और आप किस जगह से बात कर रहे हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद गुजरात ना, ठीक है। जी। क्योंकि सर इसके बाद ये भी देखना पड़ेगा ना कि गॉल ब्लैडर के वो नेक में तो नहीं है ना, या फिर गॉल हम्म। ब्लैडर में ही है, तो वो एक बार चीजें देखनी पड़ेगी। और इसके हम्म। साथ आपकी प्रॉपर हिस्ट्री, बीपी शुगर थायराइड की भी चाहिए, है ना, आपके पास हिस्ट्री भी चाहिए। तो आप एक हाँ, बार वो तो कोई नम- डिसीज नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे एक कीजिए, एक चीज, बार आप हाँ। फिर। हाँ जी जी। जी, एक और दिक्कत है। अभी रिसेंटली मैं मेडिकल चेकअप कराया था, तो एसजीपीटी हाई निकला है, करीब 250। सर देखो, अगर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है कि ना लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रही होगी, जी इसके कारण ओटीपीटी हाई हो गई आपकी। एक तो जी। पानी आप ज्यादा से ज्यादा पियो, ठीक है, कंसंट्रेटेड चीजें हैं वो कम खाओ, फ्रूट्स या वेजिटेबल सैलेड्स, है ना, ये आप ज्यादा लो। हम्म। बाकी अच्छा अच्छा। आपकी जो अपॉइंटमेंट है, एज सुन एज पॉसिबल अलाइन करवा के आपकी बात करवाते हैं, ठीक है। जी जी जी। हाँ जी, और ध्यान रखना, जब डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे ना, उनको भी एक बार रिपोर्ट शेयर करनी है आपने। बिल्कुल। ये इससे डिटॉक्स एसजीपीटी वगैरह नॉर्मल हो जाता है? सर डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जी हमारा पूरा पंचकर्मा होता है ना, देखिए जी डिटॉक्सिफिकेशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पंचकर्मा, पंचकर्मा के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जब आपका पंचकर्मा हो जाता है सर, आपकी बॉडी जो है एक तरह की नई बॉडी बन जाती है, ये ठीक है। एक ही बार करने का होता है पंचकर्मा, या मतलब रिपीटेड कितना सर ड्यूरेशन देखो, होता है इसमें? देखो वैसे तो एक बार में हम बताते हैं कि कम से कम आपको 20-25 दिन के लिए आना होता है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारी आपकी जो थेरेपीज करते हैं, ठीक है। अगर आप जी इतने दिन नहीं आ सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10 डेज आओ, हमारे पास रुको, एंड आप पूरे प्रोसेस को देखो, ठीक है। बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने तो शुरू हो जाएंगे, एंड ओटीपीटी इज समथिंग, अगर आप अपना डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, है ना, एक बार बॉडी को जी। डिटॉक्स करवा लोगे, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा में जी। आपने मेंटेन करना होता है। तो ये जो सारी ठीक। चीजें ना सर, हमारी जो काम करती है सारे ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है ना। क्योंकि मान लो जी जैसे अभी आपने बात करी, तो इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं पित्त प्रकृति, है ना, जी पित्त जो हमारी चीजें रहती है उसके ऊपर, अग्नि के ऊपर, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसके लिए जी। अलग से पूरे प्रोसेस बने होते हैं, जैसे विरेचन होता है ना, या बाहर से हम्म। संगीत करवाना, स्वेदन करवाना, है ना, तो अलग अलग तरीके हम्म। की ये सारी चीजें रहती है। अच्छा जी। हाँ जी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। 24 हाँ, नहीं, आवर। मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो एलोपैथी में तो वो बोलते हैं कि आपको निकलवाना पड़ेगा। सर एलोपैथिक में तो जी यही बोलेंगे, जी। ठीक है, बट हाँ जी। हाँ जी, वो यही बोलेंगे कि निकालना पड़ेगा। देखो, अनटिल हम हमेशा गाइड करते हैं कि अगर आपको पेन नहीं हुआ, है ना, पेन जी नहीं हो रहा है, एंड अगर आपको रिसेंटली डायग्नोस्ड है, मीन्स अभी अभी आपको पता लगा, तो हाईली चांसेस रहते हैं हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया सर, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर वो गॉल हम्म। ब्लैडर के नेक में है ना, या फिर वो हम्म। बहुत ही ज्यादा ओजिंग में है, जैसे आपने बताया कि एक सबसे बड़ा स्टोन है, बाकी छोटे छोटे स्टोन है, तो वो उसके हम्म। अकॉर्डिंगली गाइड किया जाता है। बिकॉज सर हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका गॉल ब्लैडर का स्टोन रिमूव हो गया है, अच्छा जी। ठीक है। ठीक है, ऐसी थैंक बात यू नहीं है कि थैंक रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। थैंक यू डॉक्टर हाँ साहब। जी, एंड चैट बॉक्स में प्लीज अपने सारे पेशेंट जो हैं जिनसे बात हो गई है, वो अपना नंबर, नाम और अपना जगह का नाम जरूर बता दीजिएगा। दिबाश जी, रुचि राजपूत जी, हाँ जी कमल, मैडम। रुचि। ओके, हाँ जी, हाँ रुचि मैम।
हाँ मैम, मुझे ना बेबी होने के बाद से गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, ठीक है। और तब से मतलब हो ही रही है, अभी तक हो रखी है, मतलब अब भी बनती है। बेबी को हुए कितना टाइम हो गया? एंड सिजेरियन थी या नॉर्मल डिलीवरी थी ये? डिलीवरी थी और 2020 में हुआ है, मतलब अच्छा। और सिजेरियन था मैम या नॉर्मल था? नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ठीक है, नॉर्मल हुई है। ओके। और मेरे हाँ जी। एसिडिटी होती है ना, तो मेरे फिंगर्स में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, और गले में वो एसिडिटी गले में चढ़ती है, तो गले में हम्म। मेरे छलके से भी पड़ जाते हैं जब ज्यादा बनती है। ओके। मैम एक तो देखो जो हाइपर एसिडिटी है ये ठीक है, लेकिन जैसे आपने बताया ना हाथों में जो पैरों में दर्द हो रहा है, इसके बहुत सारे अदर रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है। एक तो हम्म। आपके टेस्ट जो हैं एक बार करवाने पड़ेंगे, रीसेंट टेस्ट अगर आपने करवाए हैं तो वी विल चेक इट आउट, बिकॉज यूरिक एसिड की वजह से भी कभी कभी पेन होना शुरू हो जाता है ना? या बोन्स के जो इश्यूज आते हैं तब भी पेन होना शुरू हो जाता है। लाइक देयर आर वेरियस ऑफ नंबर ऑफ कॉजेस, रीजंस हैं बहुत सारे इसके है ना, मतलब होने के। तो एक नहीं बार वो मैम, जब पैरों में करवाना दर्द पड़ेगा। होता है ना, वो सिर्फ एसिडिटी के टाइम पे ही होता है। जैसे अगर गैस बन रही होती है ना, तभी पैरों में हम्म। दर्द होगा, तभी फिंगर्स वगैरह में तभी दर्द होता है। एसिडिटी को रिलीफ होता है गैस को, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। बट मैम स्टिल एक बार ना टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ कुछ ठीक है टेस्ट मैम। हम आपको गाइड करेंगे, and जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, देखो डिटॉक्सिफिकेशन जो पंचकर्मा है ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है पूरे डाइजेशन सिस्टम के लिए, प्लस बॉडी के अदर ऑर्गन्स के लिए भी। ठीक है। अगर आप ज्यादा नहीं तो 10-15 दिन भी हॉस्पिटल में जाके आप डिटॉक्स करवा सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अदरवाइज हम घर पे आपको कुछ मेडिसिन या डाइट प्लान ऐसे बता देंगे जिसके कारण से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मैम डाइट में तो मैं मिलेट्स खा रही हूँ 15-20 दिन से। गेहूं ठीक है। बंद कर रखा है, गेहूं और हम्म। दूध बंद कर रखा है, चावल बंद है मेरे। हम्म। ओके। उसके बाद भी मतलब गैस बन रही है मुझे। आप मिलेट्स मतलब कैसे लेते हो? जैसे हमारा प्लेट 1 और प्लेट 2 का सिस्टम है, पता है आपको ये? नहीं। ओके मैम, देखो हर चीज के खाने का ना अगर हमने कुछ बताया है तो उसके खाने के कुछ नियम है ना? तो वो हाँ। नियम हमें पता होने जरूरी है। ठीक है। हाँ हाँ, जी। मतलब मैं मिलेट्स जो खाती हूँ वो 8 घंटे भिगोने के बाद उसे 5 गुना हम्म। पानी में भिगो के रखती हूँ। अच्छा। उसी में उबाल के उसे, और हम्म। दाल के साथ या शाम को जो हरी सब्जी बनती है उसके साथ खा लेती हूँ। ठीक है, नो वरीज। कोई बात नहीं मैम। देखो इस हम ना वैसे डीआई पे डाइट में 2 प्लेट सिस्टम बताते हैं, जिसमें प्लेट 1 में आपकी वेट वगैरह के अकॉर्डिंग मतलब सारी चीजें आपकी पहले पूछी जाती है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक डाइट चार्ट बनाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है कि मैम आपने ये सारी चीजें खानी है। जैसे फ्रूट्स हो जाते हैं, पहले वेजिटेबल्स हो जाते हैं ना, उसके बाद में हमारा प्लेट 2 आता है जिसमें हमारे मिलेट्स आते हैं। तो कोई नहीं बात नहीं मैम, है। मैं तो मतलब खीरा वगैरह ये तो वो तो नहीं खाती हूँ, मतलब मैं हम्म। तो सिर्फ। ये क्यों नहीं खाते हो? आपको इससे कुछ प्रॉब्लम होती है इसलिए नहीं खाते? नहीं मतलब मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था ना, तो हम्म। उन्होंने जैसे मुझे स्प्राउट्स वगैरह और ये खीरे टमाटर कच्ची चीजें खाने के लिए मना कर दिया था। और इट जैसे मीन्स उड़द उड़द छोले राजमा जो पूरी दालें होती, ये मना कर दी थी, ये नहीं खानी है। इट मीन्स मैम आपकी बात ना बढ़ती होगी कहीं ना कहीं, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप ज्यादा मिर्च मसाले या फिर जैसे चाय नहीं मैम, ऐसी सब चीजें तो नहीं यूज मैम चाय करते हो? तो मैंने 4 साल, मतलब जब से बच्चा हुआ है 1 साल ही तक पी थी। उसके बाद से तो मैंने बंद कर रखी है। दूध मैंने 2 साल हो गए बिल्कुल बंद है। ठीक है। मैम देखो वैसे हम अपने पेशेंट को सारी चीजें बताते हैं बट एक नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप अपना ना सारी जो नंबर है, अपना नाम है और साथ में जहां से आप बात कर रहे हो आप लिख दीजिए। ठीक है। हाँ स्पेसिफिकली मैम, हम आपने आपको कंसल्टेशन बुक बताएंगे। कर लिया। मैम तब तक के लिए ना आप डिटॉक्स वाटर लेना शुरू करो, एटलीस्ट आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम जी। वैसे हमने कंसल्टेशन बुक किया हुआ है अभी। अच्छा किया हुआ है आपको पता है कि किसके साथ है आपका कंसल्टेशन? ये नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, तब तक के लिए आप डिटॉक्स वाटर जो है जैसे हम बताते हैं कि जो कांच की बोतल में पानी लेना है। ठीक है। इसमें आप जैसे खीरे के स्लाइसेस डाल सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे कट करके। लेमन डाल सकते हो, ठीक है, आंवला हो गया, धनिया पुदीना उसके जैसे 3-3 4-4 पत्तियां। ठीक है। एंड बीटरूट भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप डाल के ना एक डिटॉक्स वाटर बना सकते हो अपने लिए, जैसे रात भर रखना है ओवरनाइट, मैम फिर जैसे उसे सुबह मैं यूज एक चीज करना है कर रही सिप हूँ। सिप करके। मैं एक चीज कर रही हूँ, जैसे इन्होंने सर ने बताया हुआ था कि रात को
1 हुँ। ग्लास पानी में एप्पल साइडर विनेगर भी वो डाल के मॉर्निंग में पीना खाली पेट, हुँ। तो वो कर रही हूँ। और लौंग और इलायची बताई थी रोस्ट करके वो खाली पेट खाने के लिए। अच्छा, एक ये वो किसने बताया था मैम आपको एप्पल विनेगर वाला? ये जो सर हैं, क्या नाम, मनीष सर जो हैं, ठीक है, मतलब मतलब यूट्यूब पे आपने इनकी रील्स वेबिनार आती है ना, जॉइन किया मतलब था? नहीं मैम, ये रील्स वगैरह आती थी तो मैं इनकी देखती हूँ, तो उसमें एसिडिटी के लिए उन्होंने बताया हुआ था। ठीक है मैम, देखो ऐसा रहता है, नो डाउट रील्स में सारी चीजें सही होती हैं, है ना, बट कुछ चीजें ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाती है। इसलिए हमेशा आई थिंक आपने देखा होगा तो हमेशा हम कहते हैं कि आप अच्छे तरीके से एक बार अपनी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बुक करके ना फिर आप अपना देखिए कि आपको कौन सी चीज आपके अकॉर्डिंगली वो सुटेबल रहेगी, है ना। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं जैसे, लेकिन मैंने अभी पहले भी बताया वात पित्त कफ प्रकृति के अकॉर्डिंग थोड़ी सी वेरी हो जाती है। जिस अकॉर्डिंग आप बता रहे हो ना, डॉक्टर ने मना किया था आपको वो सारी चीजें के लेने के लिए, तो जी वातिक मैम। प्रकृति में हम वो मना करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओके। मुझे लग रहा है कि आपका टोटल जैसे जो वात है वो बड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका शमन भी इम्पोर्टेंट है, उसको शांत करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पंचकर्मा से बेस्ट कुछ नहीं है इसके लिए, बट अगर आप चाहते हो कि घर पे बैठ के एक बार फुल तरीके से कंसल्टेशन लेना है या मेडिसिन लेनी है तो उस तरीके से एक बार करवा देंगे। बट मैम जो डिटॉक्स जो हमारे जितने भी ये रहती है प्रकृति, इसको बैलेंस करने के लिए ना हमारा पंचकर्मा काफी लाभदायक होता है, काफी ओके। बेनिफिशियल है। ठीक है, इससे आपको तीनों ही दोष जो हैं वो बैलेंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार ठीक अपना है। नाम, अपना जो भी स्टेट है आपकी सिटी है प्लस अपना नाम, है ना, नंबर ओके। वगैरह जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, हाँ जी, कमल जी, रजनी जी, देवाशीष जी, जिनके नाम लिए जा रहे हैं ना वो अपना अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, रजनी जी। हेलो मैम। मैम हाँ ये जी मैं मैम। पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड को ना पैनक्रियाज में दिक्कत थी, वो तो 1 हम्म। साल पहले थी। अब फिलहाल उनकी जो वो जो खाने की नली होती है ना वो एकदम ब्लॉक हो चुकी है, खाना बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा। पानी हम्म। भी पीते हैं वो भी ऊपर रह जाता, वो भी उल्टी द्वारा निकालना पड़ता। हमने कई हॉस्पिटल चेंज कर लिए लेकिन कोई आराम नहीं लग रहा। अब उन्होंने नाक में नली डाल रखी है, उसी के द्वारा थोड़ा बहुत लिक्विड जाता है, वैसे तो कुछ खाया नहीं जा रहा। तो वो मैम बोलते, उनके हाँ जी, हाँ जी, बोलो आप। वो बोल रहे थे या तो देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही खुल जाती है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन ही है। तो मैम इसका है कुछ आपने इलाज? वैसे चेक करवाया था कि वहां पे ब्लॉकेज क्यों है? मतलब वो बता रहे थे कि ये खाना पीना मतलब फंस गया है, उसका क्या बोलते हैं, ये खाने पीने का जो एसिड सा जो कुछ है वो ही रुक गया है, उसी से ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। टेस्ट मैम भी कराया था तो टेस्ट द्वारा वो नली भी नहीं जा पा रही थी अंदर। जो इसोफेगस में अगर कुछ रुका है, ब्लॉकेज है, तो कुछ सिस्ट लीजन, कुछ कैंसरस, कुछ नॉन कैंसरस, कुछ ट्यूमर, कुछ इस तरीके का तो नहीं है? नहीं नहीं, इस तरीका तो कुछ नहीं बता रहे थे। पैनक्रियाज शुगर भी इनका काफी है, तो वो बोल रहे थे जैसे इंसुलिन लेते हैं शुगर की, हम्म। तो वो जैसे कभी कम कर दे कभी ज्यादा हो जाता है, तो ये कभी बीच में बंद कर देते थे। वो बोल रहे थे कि उसकी वजह से भी ये कैल्शियम जमा है इसमें नली में। मैम तो देखो, एक बार अगर तो आपने सारी रिपोर्ट्स करवाई है ना तो आप हाँ एक जी। बार मेरी रिपोर्ट्स भेजिए। ठीक है, जी मैम। क्योंकि आपका जो केस है ना वो हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। जी मैम, हम बहुत परेशान है क्योंकि हर जगह दिखा लिया, वो इतने हम्म। कमजोर हो गए क्योंकि कुछ खाया तो जा नहीं रहा। वीकनेस इतनी आ गई, लिक्विड भी 1 नहीं जा महीना रहा हो मैम गया। अंदर? है जी। लिक्विड भी नहीं जा रहा अंदर? नहीं, और लिक्विड भी नहीं जा रहा। अब तो नली डाल रखी है नाक के द्वारा, उसी में डालते हैं थोड़ा बहुत खाने के लिए फिलहाल तो, ठीक है। मतलब लिक्विड ही डाल रहे हैं उसी में। ओके मैम, एक बार ना इसको पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स जी आपको जी। अपनी पूरी हिस्ट्री देनी पड़ेगी और पूरी रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कब से शुरू हुआ था एंड किस किस तरीके से आपने कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं, जब मेडिसिन खाई हैं, है ना, तो उसके बाद में जी ही इसका सोल्यूशन होगा। एंड आप कहाँ से बात कर रहे हो? जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओके, आप दिल्ली से हो मैम। ठीक है, हाँ हमारा ना जी। मेरठ जो हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और आपके सबसे पास में वही पड़ेगा। ठीक जी है, जी। हाँ जी, तो एक बार मैम इसका है अपना ना आपके वहाँ पे इलाज?
मैम देखो इलाज तो है, देखो हम अगर आपको पता होगा तो हम डेफिनेटली डायबिटीज को भी रिवर्स करते हैं, ठीक है, किडनी की जितनी भी डिसीज उसके भी रिवर्सिबल के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। हाँ, पैनक्रियास हो गया, हमारा लीवर है, ठीक है, इन सब के ऊपर हम काम करते हैं। पैनक्रियाज में ही कैंसर प्रॉब्लम थी, बहुत पहले अच्छा तो काम हो बहुत रहा पेन होता था पैनक्रियाज में, उसी की है। टैबलेट चल रही थी। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन आ गई हो, या फिर वो क्रॉनिक हो सकती है ना, या उसके जी ऊपर कुछ सिस्ट ना बन गया हो, कुछ लीजन्स ना बन गए हो, तो एक बार बिना रिपोर्ट्स देखे मैम इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा, जी जी ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप अपना ना नाम, नंबर, जगह का नाम और अपना सब कुछ लिख के ना नीचे डॉक्टर जसप्रीत लिख देना, मैं पर्सनली आपके केस को देख लेती हूँ। जी जी मैम, मैम ठीक है, प्लीज जरूर देख लेना। कोई बात नहीं मैम, आपको विदिन 24 आवर्स में ना हम आपको अलाइन करवा रहे हैं। ओके ओके मैम, हाँ थैंक जी, यू। ओके मैम। हेलो। हाँ जी, देवाशीष जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरा 5 साल से प्रेशर का प्रॉब्लम है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाई बीपी का प्रॉब्लम है। अच्छा, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, 5 साल से है, हाँ हाँ ठीक है। आपने इसका कुछ ट्रीटमेंट करवाया है? हाँ, एलोपैथिक तो दवाई चल रहा है। ठीक है, 5 साल से ही चल रही है सर वो मेडिसिन? हाँ हाँ। खाने पीने में कुछ बदलाव नहीं करे आपने? खाना पीने में थोड़ा बदलाव किया है। हम्म। नींद का थोड़ा प्रॉब्लम आता है रात में। नींद की भी गोली ले रहे हो आप? नहीं नहीं, गोली नहीं, नहीं नींद का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बीच बीच में नींद नहीं आता है। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? आसाम, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट दुलियाजान से। असम से, ठीक है। हाँ हाँ। ओके, इसके अलावा शुगर या थायराइड कुछ ऐसा? नहीं, वो सब तो नहीं है। ठीक है सर, देखो जैसे बीपी शुगर थायराइड रहता है ना, इसके बहुत सारे कॉजेस रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो डाइट है और हमारा लाइफस्टाइल है ये सबसे बड़ा कारण रहता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ठीक कर लोगे ना तो ये सारी चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हम्म, हाँ जी, एक तो सर आप जो डिटॉक्स वाटर है हमारा वो लेना शुरू करो, ठीक है। सेकेंडली जैसे हम बताते हैं, अपना जो राइट नॉस्ट्रिल होगा, ठीक है, राइट साइड हाँ वाला जो जैसे नोज होता है उसको थोड़े टाइम के लिए बंद करके, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना लेफ्ट साइड से, उसी हाँ तरीके हाँ से कम अगर 5 मिनट तक कर पाते हो तो 5 मिनट्स तक उसको जैसे सांस लेनी है अंदर और बाहर छोड़नी, लाइक इन एंड आउट, इन्हें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना है हमें, ठीक है। एक ही नाक से, एक ही नोज से ना। हाँ जी, पहले जैसे देखो हमने राइट वाला जो है वो क्लोज किया और लेफ्ट से हम लेंगे, ठीक है। अच्छा। जितना लंबे ओके। समय तक आप कर पाते, पहले आप 1 मिनट से शुरू करिए इसको, ठीक है। 1 मिनट से करते करते अगर 5 मिनट्स तक पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दबा के रखो, बीच बीच में आप छोड़ दो, मतलब अपनी कैपेबिलिटी एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। इसको आप करना शुरू करो, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। बाकी अनुलोम विलोम होता है, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल सैलेड ज्यादा लो, आप मिलेट्स डाइट, जो हमारे मिलेट्स वाली डाइट है ना, आप उसको फॉलो करो। मिलेट्स भी लेता है आप लोग का? यहाँ से हम मिलेट्स मंगाया था ऑनलाइन में, अभी रात में मिलेट्स लेते हैं कभी कभी। हाँ जी, कभी कभी नहीं लेने सर, उसको हम रेगुलरली यूज करेंगे, ठीक है, फिर ही फर्क अच्छा। पड़ेगा ना, अगर कभी कभी लेंगे तो फिर कभी कभी फर्क पड़ेगा हमें, है ना। हाँ हाँ हाँ। एंड सर जैसे कि आप आसाम से हो, आई नो दैट आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, ठीक है, बट अगर हाँ, पॉसिबल हो पाता है ना आपके लिए तो एक बार आके ना आप अपना पंचकर्मा जरूर करवाओ, अच्छा। ठीक है, जो भी कौन आपका सा नियर बाय हॉस्पिटल? जैसे हॉस्पिटल रहेगा, हाँ हाँ जी, आप वहां पे करवा सकते हो। ठीक है मैडम। और जो पाउडर का बात बोला है कैसे मिलेगा? कौन सा वाला पाउडर सर? जो डिटॉक्स कुछ बोला था आप अभी थोड़ा आगे। डिटॉक्स वाटर है हमारा, जैसे कांच की अच्छा। बॉटल में, ठीक है। जैसे रात भर आपको रखना है, जैसे धनिया पुदीने की पत्तियां हो गई, ठीक है, एलोवेरा का आप 1 इंच टुकड़ा ले सकते हो, फ्रेश जेल जो होती है, ठीक है। इसके अच्छा। अलावा लेमन के कुछ पीसेस रहते, स्लाइसेस ले लो 4-5, है ना। खीरे के हाँ 4 स्लाइसेस ले सकते हो आप। रात भर रखो, सुबह उठ के इसको सिप सिप करके पीना शुरू करो। बॉडी का जो आपका एल्कलाइन नेचर है ना वो मेंटेन रहेगा, जो एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी हुई पड़ी, आपकी बॉडी एसिडिक हुई पड़ी है ना, वो आपकी हाँ। कम हो जाएगी, ठीक है। और बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल सैलेड ज्यादा खाना है, ज्यादा नमक नहीं यूज करना, ठीक है मैडम। ठीक है। बाकी अगर डिटॉक्सिफिकेशन एक बार हो सकती है तो करवा लीजिए, बिकॉज काफी टाइम से आप दवाई खा रहे हो,
तो आगे चल हाँ के और भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो हाँ किडनी में काफी इफेक्ट डालती हैं ये सारी मेडिसिन, ठीक है। अगर हाँ। आप एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हो तो वो आप करवा लीजिएगा। आप लोगों के सामने इधर कौन सा हॉस्पिटल गिरेगा? सर देखो, एक बार ना वो चेक कर लेंगे हम। आप मुझे अपना ना नंबर, नाम और अपना आसाम डाल देना, आसाम से कहाँ से हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके हाँ हिसाब से फिर हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। ओके सर। वन, वंदना जी। कमल, कमल जी। ओके, श्याम जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी कमल। ओके, हाँ जी वंदना जी बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी कमल जी बोलो आप। हेलो। नहीं। ओके, श्याम जी, रणवीर सिंह राजपूत जी, फूल सिंह। मैडम हाँ जी सर। मैम मेरा 7-8 साल से एसिडिटी है मैम, एसिडिटी गैस। ठीक है। दवाई लेता हूँ एलोपैथी का। हम्म 3 बार एंडोस्कोपी भी कर चुका हूँ, वही कभी कभार माइल्ड गैसेस, कभी कभार एंट्रल गैस्ट्रिक। हम्म लास्ट किया था 2020 में। अच्छा। और अभी और एक प्रॉब्लम है कि मैं चाय फाय बिल्कुल नहीं पीता हूँ, चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीता हूँ, लेकिन ऑफिस में कभी ठंडी का टाइम में अगर मैं 10-15 दिन पी लिया हम्म तो 1-1.5 महीना तक मेरा पेट में वो ब्लोटिंग टाइप का जलन, हल्का मीठा जलन टाइप का धीरे धीरे होते रहता है। ठीक फिर है। धीरे धीरे खाने पीना ठीक करने से वो ये हो जाता है। फिर एलोपैथी का क्वांटिटी थोड़ा मतलब हायर ये जाता हूँ, हम्म हायर एमजी में जाता हूँ मेडिसिन में। हम्म फिर एंटीबायोटिक टाइप का कुछ लेता हूँ तो तभी जाके नॉर्मल होता है। अभी जैसे मेरा वही जनवरी महीना में मैं 10-15 दिन गर्म वाटर, ठंडी का टाइम ऐसे हम लोग ले लेते हैं, हम्म और वो फरवरी, एवरी साल फरवरी महीना मेरा ऐसे ही झेलना पड़ता है कि पेट में ब्लोटिंग टाइप का रहता है, ये रहता है। ठीक है। फिर जैसे ही मैं धीरे धीरे वो सब छोड़ देता हूँ तो चाय फाय में नॉर्मली पीती नहीं हूँ मैम, पीता नहीं हम्म हूँ। लेकिन जब 10-15 दिन कंटिन्यू कर लेता हूँ तो फिर मेरा जलन फलन स्टार्ट हो जाता है। और ठीक है। बाकी अभी जस्ट मैं रिसेंटली ब्लड टेस्ट कराया था, 6 महीने में ऐसे ही हम लोग टेस्ट करते हैं मैम। मेरा अभी कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है, बीपी शुगर एंड सब नॉर्मल है। एलडीएल क्लॉज जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जस्ट अलार्मिंग सिचुएशन में बिलो 100, मेरा वही 97-98 के आसपास था। ठीक है। और बाकी सब हीमोग्लोबिन से लेकर सारा लिक्विड प्रोफाइल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सारा लिवर फंक्शन टेस्ट, इवनिंग साल में एक बार मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ। मेरा फैटी लिवर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है, एसिडिटी है और गैस बनता है। और खाना पीना सही करते हैं तो कम होता है, खाना पीना जब छोड़ देते हैं, मनोमर्जी करते हैं तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है सर, आप काम क्या करते हो? मैं एक स्टील प्लांट में डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। मतलब आपका वर्किंग में रहता है, सिटिंग में रहता है, या फिर जैसे थोड़ा नहीं, स्टैंडिंग? वर्किंग में सिटिंग रहता है मैम, लेकिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर मैं 500 किलो कैलोरी डेली बर्न करता हूँ। अभी जैसे मेरा अभी रिसेंटली ठीक है। बढ़ने के बाद थोड़ा मैं उसके अलर्ट लिया हूँ, और वो जैसे ही वो किया हूँ मेरा फिर नॉर्मल हो गया। सर देखो, लेकिन एक तो मेडिसिन अगर आपने मैं मैम 4-5 दिन छोड़ देता हूँ तो फिर हाँ मेरा वही खट्टे का ढिकार, एक ही इशू है मेरा, खट्टे का ढिकार और हल्का फुल्का जलन, ऐसे ही होता है सर अगर देखो, 5-6 इसका दिन मतलब ये मेडिसिन। है कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो टेम्पररी काम कर रहे हैं, टेम्पररी मैम, टेम्पररी या मैम। फिर अगर आप फूड हैबिट्स को भी चेंज करें तो वो टेम्पररी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, है ना। यस यस मैम, यस अदरवाइज फिर अल्सर्स बन जाते हैं बॉडी के यस अंदर। यस यस मैम। तो सर एक तो देखो, इसमें ना मैं सभी पेशेंट्स को बताना चाहूंगी कि वज्रासन होता है, एंड इट इज द ओनली आसन जो हम अपने खाना खाने के बाद में कर सकते हैं, ठीक है। यस यस मैम। अदरवाइज ये कहते हैं ना कि पहले जैसे हमें योगा करना चाहिए, बाद में खाना खाना चाहिए, तो इट इज द ओनली आसन जो आप खाना खाने के बाद में कर सकते हो, ठीक है। वज्रासन सर बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक कर पाओगे ना, इससे एक तो आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है।
यस मैम। जितनी भी ये सारी चीजें हैं सभी पेशेंट्स के लिए है, ये हाइपर एसिडिटी है ना, या फिर उनको ब्लोटिंग ज्यादा हो रही है, गैस ज्यादा बन रही है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर स्टूल बहुत ही लूज स्टूल्स हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको इतना ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाता है, कभी कभी पेशेंट्स को क्या लगता है कि माउथ में भी अल्सर्स हो गए, जैसे अभी एक पेशेंट ने बताया था कि उनको ऐसा लग रहा है गले में भी जैसे अल्सर्स हो गए हो, है ना, या फिर कभी कभी चक्कर भी आने लग जाते हैं इन सब चीजों की वजह से। तो एक तो वज्रासन है, वो आप करना शुरू करो तीनों टाइम पे ही, जितना पॉसिबल है आप उतना टाइम बैठो। सबसे पहले तो एक डिटॉक्स वाटर है, उसको आप यूज करना शुरू करो, ठीक है। एंड यस इसका कोई कंपल्शन नहीं है रात को हमने 1 बोतल ही बनानी है, 2 बोतल बना लो, दिन में सिप सिप करके पियो, और दिन में बना के रख लो, रात को उसको यूज करो, ठीक है, क्योंकि कम से कम हमें उसमें 7 to 8 आवर्स तो चाहिए उसका पूरा न्यूट्रिशन आने में, ठीक है। एंड यस सर जैसे आपका केस है ना, वैसे तो इसमें स्पेसिफिकली आपका शोधन बनता है, एक बार आप शोधन करवाओगे तो आपकी जो जैसे इसमें ना अग्नि आपकी काफी दूषित है, ठीक है, एक तो वो शांत हो जाएगी, मतलब वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली ऐसा है कि अगर आप ये चीज नहीं कर पाओगे तो कम से कम आप जैसे शॉर्ट मील्स लेना शुरू करो। एंड शॉर्ट मील्स में ये नहीं है कि हमने अभी पिज्जा खाया है तो बाद में बर्गर खा लेंगे। शॉर्ट मील्स नहीं का मतलब, हाँ जी, नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपका वर्किंग प्रोफाइल भी ऐसा है। अगर आपने सुबह के टाइम पे फ्रूट्स लिए हैं, साथ ही आपने अगर मिलेट्स वाली डाइट हमारी अगर फॉलो की है, तो 12 बजे तक अगर भूख लग रही है, अगर नहीं भी लग रही तो फिर भी 12 बजे से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा फ्रूट्स ले लो या सैलेड खा लो, ठीक है। कभी कभी सर देखो क्या होता है ना, जब हम बहुत बिस्किट टाइम भूखा बिस्किट रहते वुड बी अफेक्ट मैम। हैं, बिस्किट, बिस्किट सर देखो वैसे बिस्किट्स में ना मैदा होता है, ज्यादातर जो बिस्किट्स बनते हैं, है ना, जो आटे वाले यस होते हैं, अगर आप मिलेट्स के बना सकते हो तो आप बना लो, कुकीज बन जाती हैं, है ना, या फिर कुछ मिलेट्स वाली कुकीज भी आती है, मतलब अगर हमने खाना ही है तो वाई नॉट हेल्दी, है ना। यस एंड मैम। मैं सभी को एक सजेशन देना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक सभी हम काम करते हैं, हमारा वर्किंग प्रोफाइल रहता है, सुबह के टाइम पे भी सर देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इजली हम खा सकते हैं, साथ में भी लेके जा सकते हैं, अगर साथ में थोड़ा इतना हम लेके जा सके कि अगर हमारा जैसे वहां से एंडिंग टाइम भी है ना, डिपार्चर टाइम पे जैसे रहता है, तो कम से कम उस टाइम पे भी हमारे पास इतना सा रहे कि हम कुछ ना कुछ खा लें। ऐसा नहीं है हर रोज नहीं खा, मतलब कि कंटिन्यूसली नहीं खाते रहना है, लेकिन शॉर्ट मील्स का मतलब ये रहता है कि जैसे हमने सुबह के टाइम पे थोड़े फ्रूट्स खाए, 12 बजे अगर भूख लग रही है, जो उससे उसके पहले भी हम थोड़े फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फिर थोड़ा ऐसे स्टीम्ड में ले सकते हो, बॉइल्ड में ले सकते हो, थोड़े स्प्राउट्स हो सकते हैं वो ले सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा सर हम बताते हैं जैसे नारियल की गिरी रहती है, जो कोकोनट वाटर बहुत अच्छा रहता है इन सब चीज़ों के लिए, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, वो आपको डिहाइड्रेशन को भी दूर करेगा और आपके सारे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, लाइक वो आपको फुली भी फील करवाएगा, है ना, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो टाइमली टाइमली आपको कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे बाकी हाँ कुछ जी। मेडिसिन है कि जैसे ये एलोपैथी को रिप्लेस करने के लिए आपका तो आयुर्वेदिक? डेफिनेटली डेफिनेटली, और मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको हमारी मेडिसिन बहुत लंबे समय तक खानी पड़ेगी, अगर आप अच्छे तरीके से उसका पूरा कोर्स कर लोगे, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स कंटिन्यूसली ले लोगे, और साथ में अगर आप एक डिटॉक्स करवा सकते हो, ठीक है, तो आपको लंबे समय तक दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी फिर। डिटॉक्स जाके करना पड़ेगा कि जो मैम आप जो बोले वो रूल फॉलो करने से घर में दस नहीं पंद्रह दिन सर, में हो जाए? डिटॉक्सिफिकेशन जो पंचकर्मा रहता है वो एक बार जाके करना पड़ेगा, बिकॉज उससे आपकी पित्त शमन होगी, ठीक है, यस। पित्त का विरेचन करना पड़ेगा, तो वो वहीं पर जाके होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी मेडिकेटेड हर्ब्स रहती है, ऑयल्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो वो एक अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रह के ही हम वो करवा सकते हैं, है ना। अगर मैं आपको बताऊंगी भी हाउ जो मेनी डेज मैम? हम नहीं करेंगे, कोर्स तो हाउ दस मेनी डेज? पंद्रह दिन के लिए आप करवा सकते हो। कंप्लीटली एडमिटेड 10-15 दिन? हाँ जी सर, अगर मान लो एडमिट नहीं हो सकते तो आप डे केयर में जा सकते हो फिर, पर डे केयर में एक ही थेरेपी होगी, एक या दो, है ना, उसमें सारी थेरेपीज नहीं हो पाएंगी। बट अगर आप एडमिट होके करवा लोगे तो आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल प्लस आपका जो सर्काडियन क्लॉक है हमारी बॉडी का जो रहता है पर्टिकुलरली, वो भी ठीक हो जाएगा, और साथ में जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम वहीं पर ही ठीक हो जाएंगी ये, यस मैम। यस मैम। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। जी मैं फूल काइंडली सिंह सभी लखनऊ से पेशेंट्स, बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, एक मिनट, सभी पेशेंट्स ना अपना नंबर, नाम और अपनी जगह का नाम जरूर लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं सभी से बात कर पाऊँ, अगर मैं नहीं भी बात कर पाऊंगी तो एटलीस्ट मैं हमारे पास आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर, फूल सिंह जी जी। मैम, मैं हाँ अपने जी। बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। लखनऊ से हूँ मैं, हाँ जी। जो 47 ईयर ओल्ड है। अच्छा। उनको लीवर सिरोसिस है, ठीक अल्कोहलिक है। हेपेटाइटिस। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा?
ओके सर, देखो इसके लिए तो फिर आपको हॉस्पिटल में लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है। जी जी जी। बट द कंडीशन इज पेशेंट अगर इतने स्टेबल हो कि वो थोड़ा खुद से चल फिर पाए, खाना खा पाए, है ना। नहीं, खूब ऑफिस ड्यूटी करते हैं रेगुलर, कोई और उस फिर तरह ठीक है, सामने फिर ठीक नहीं है, फिर दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर आप बिल्कुल निश्चिंत होके इनको एडमिट करवाओ कम से कम 20-25 दिन के लिए। लीवर जी जी सिरोसिस भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। जी बाकी जी जी उनको बोलो कि अभी अल्कोहल नहीं लेना है, अगर लेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी, जी 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 ठीक है। जी। एंड आपका जो केस है एक बार मैं स्पेसिफिकली देख लूंगी। रिपोर्ट्स तो है ना सर आपके पास सभी? रिपोर्ट्स हैं, जी 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 ठीक है सर, देखो ये सारी चीजें ना रिवर्स हो सकती हैं, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर खाना पीना और लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, जी ठीक है। जी ऐसा ना जी हो कि हमने आपको ठीक कर दिया, आप बाहर जी जाके फिर से घर पे जाके अल्कोहल लेना शुरू कर दो, है ना। तो वो जी चीजें जी नहीं होनी चाहिए। आप जी ऐसा जी कीजिए, आप अपना ना नाम नंबर सब कुछ लिख के नीचे डॉक्टर जसप्रीत लिख देना, एक बार आपका केस देख लूंगी मैं, जी जी जी। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके सर, एक मिनट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास अभी काफी सारे पेशेंट्स आए हैं, है ना, सभी हम देख भी रहे हैं, जितने भी हमारे पास पेशेंट्स अभी जुड़े हुए हैं, काफी बेसिक जो प्रॉब्लम है, लेकिन लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है ये सारी चीजें, है ना। आप लंबे समय से इनकी दवाइयां भी खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो वो मेडिसिन हैं आपको टेम्पररी रिलीफ दे रही है, परमानेंट रिलीफ नहीं दे रही। एक तो ये बात समझनी पड़ेगी। सेकेंडली उन दवाइयों की वजह से बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग दवाइयों का अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर बुरा ही प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव तो डेफिनेटली नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके साथ ना कुछ चीजें हमें जो है खुद को चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि एक तो सुबह सभी को ही जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। डिटॉक्स वाटर एक तो आप यूज करो, उकड़ू पोजीशन में बैठ के आप पानी लो, ठीक है, वो ल्यूकवार्म वाटर है, पूरे दिन में आप डिटॉक्स वाटर यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा वज्र आसन में बैठना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे लगता है कि इससे कुछ होगा नहीं, बट अगर जब आप करना शुरू करोगे 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स, जब 1 महीने तक आप इसको कर पाओगे, देन यू विल फील द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपको खुद को पता लगेंगे, है ना। और सबसे पहला प्रूफ हम खुद होते हैं अपनी चीज के लिए। तो जब आप ये सारी चीजें शुरू कर दोगे ना, हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस बनना, ठीक है, इंडाइजेशन फील होना, भारीपन रहना पेट पे, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बैलेंस हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जिन पेशेंट्स को बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चलती आ रही है, लाइक लगभग 7 साल 8 साल 10 साल, है ना, उनके लिए मेरा स्पेसिफिकली ये सजेशन है कि आप डेफिनेटली हॉस्पिटल में आके पंचकर्मा करवाओ। एंड बाकी भी पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंगली पंचकर्मा एंड उनके डेज के अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे। लेकिन जिनकी स्पेसिफिकली क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। बिकॉज जितना हम इग्नोर करते जाएंगे वो आगे से आगे अपनी जो प्रॉब्लम है बढ़ाता जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, पहले सारी जो डिसीज अपना सिम्टम दिखाती है, ठीक है। आयुर्वेद में हम हमेशा बात करते हैं पूर्व रूप की, आपके सिम्टम्स की। डिसीज होने से पहले आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो जो सिम्टम्स है बढ़कर एक बड़ी बीमारी बन जाती है। अभी हमने बात सुनी है लीवर सिरोसिस की, तो लीवर सिरोसिस डेफिनेटली एक लीवर की जैसे बीमारी है, काफी बड़ी बीमारी है, तो इसको एंड स्टेज ऑफ द लीवर। बट ऐसा है, अब एकदम से तो लीवर सिरोसिस नहीं होएगा ना किसी को, तो उसमें भी टाइम लगेगा। पहले आपके लीवर में चेंजेस आने शुरू होंगे, फैटी लीवर होगा, उसमें भी ग्रेडिंग होती है, उसके बाद में आपको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई है। या फिर कई पेशेंट्स को, जैसे इन्होंने बताया कि इनका केस जो अल्कोहल की वजह से हुआ है, तो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, बट जो जितने भी कॉजेज है उसके सिम्टम्स हमें पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो आपकी प्रॉब्लम है हाइपर एसिडिटी या ब्लोटिंग, कहीं ना कहीं ये हमें साबित कर रही है, दर्शा रही है कि आपकी जो पित्त है, आपकी अग्नि जो है वो बैलेंस नहीं है। आयुर्वेद में भी और एलोपैथिक में भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। गट को हम सेकंड ब्रेन मानते हैं, ठीक है। और आयुर्वेद में भी हम कहते हैं और अग्नि और पित्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बैलेंस होनी चाहिए। बिकॉज उसी का तो सारा काम है, अगर वो नहीं आप बैलेंस करोगे तो इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉब्लम आगे से आगे ही बढ़ती जाएंगी, है ना। तो डेली लाइफ में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। सनसेट के बाद में खाना मत खाओ, ठीक है, सनसेट से पहले पहले खाना खाना है।
एंड हमेशा खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, ठीक है। इतना नहीं चल सकते कम से कम अपना रूम में थोड़ा सा हम चल लें, ठीक है, या थोड़ा सा वॉक कर ले जहाँ पे भी हम रह रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, उन सारे केसेस में जो लोग पहले से कुछ एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान रहे तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें वज्रासन जरूर करना चाहिए। हाँ जी, बाकी सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। बट सबसे पहले हमें कारणों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारा लाइफस्टाइल, हमारे कारण, ठीक है, हमारा खान पीन, इन सब की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रहते हैं। अल्कोहल जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो किसी टाइप का ड्रग्स, या हम कुछ एडिक्टेड हैं किसी चीज को लेके, तो ये सारी चीजें बहुत ही प्रभाव डालती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं श्याम जी का। हाँ जी श्याम जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ मैम। जी सर, गुड इवनिंग जी। हाँ, मेरे बहुत टाइम से क्या है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है। जैसे कि मेरी जो काम रहता है मेरा नाइट शिफ्ट का रहता है और 12 घंटा लगभग सेटिंग हो जाती है। और ठीक मेरा है। खाना पचने में भी बहुत टाइम लगता है, मुझे 17-18 घंटे लग जाते हैं एक तरह से। सुबह खाया फ्रेश नहीं हो पाता हूँ, वीकनेस आ रही है बॉडी के अंदर। और इससे पहले मेरे क्या है कि कुछ टाइम पहले फिशर हो गया था। लेकिन हम्म। फिशर तो ठीक है, फिशर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन मेरा कंटिन्यू रह रहा है। लगभग अब 7 साल तो लगभग मेरे को हो गया। पहले इतना नहीं था, 4-5 साल में से तो अभी कंटिन्यू रह रहा है। जैसे कि इसके लिए मैं लेग्जिटिव ले लेता हूँ, हम्म। एक दूसरे के फ्रेश होता हूँ, लेकिन बाद में वो तो वही प्रॉब्लम डेली के हो गया मेरे। ठीक है सर, देखो जैसे आपने बताया कॉन्स्टिपेशन के बाद ये मेजर कॉजेस रहता है एनोरेक्टल का, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद में पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये ना इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अभी आपका जो सबसे इसमें मेन फैक्टर है वो है आपका नाइट ड्यूटी, है ना, जो नाइट शिफ्ट आप कर रहे हो। अटेंड डेफिनेटली रहती उसको है तो बात। मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ना सर आपकी काफी सारी चीजें हैं जो हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। आपके केस में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप ना बस्ते करवा पाओ, ठीक है, बस्ते इज वन ऑफ द मेजर सोल्यूशन, ठीक है, पंचकर्मा में ही रहता है। अगर आप बस्ते करवा पाते हो तो लंबे समय तक आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बस्ते के बाद अपना खाना पीना आपका चेंज हो जाएगा। एंड थोड़े टाइम के लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ सकते हैं आपको, आयुर्वेदिक ही हम देंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उससे आपके जितनी भी प्रकृति रहती है, वात पित्त कफ रहता है ना, और जितने भी और भी काफी सारी चीजें होती है, पंच महाभूत होते हैं, हम आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली, जितना आप वाटर कंटेंट बढ़ा सकते हो अपनी डाइट में, अपनी डेली लाइफ में, उतना आप वाटर कंटेंट ज्यादा बढ़ाओ। अगर पॉसिबल है, अगर डे शिफ्ट का होना, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर हमारी बॉडी का भी हम्म। हेलो, वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी सर, अभी आ रही है वॉइस, थोड़ा टेक्निकल इशू था। हाँ जी ओके सर, ओके, बताएं। फर्स्ट आ गया। मैं आपको गाइड कर रही थी कि अगर आप एक बार अपना पंचकर्मा करवा सकते हो, स्पेसिफिकली बस्ती, तो वो करवा लीजिए, आपको लंबे समय तक इसका फायदा रहेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली, आप एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, अगर आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं तो ओके, अगर नहीं करवाई हैं तो हो सकता है हम आपको कुछ रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट के लिए भी बोले, है ना। और नंबर मैंने ड्रॉप कर दिया इसमें। अपना नाम, अपना नंबर, ठीक है, और अपनी जगह का नाम भी बता दीजिएगा सर, ठीक है। जयपुर से हूँ। जयपुर से, ठीक है, कोई बात नहीं, राजस्थान में भी हमारे हैं, कोई बात नहीं सर। बट द थिंग इज, आपको ना एक बार करवाना पड़ेगा सर पंचकर्मा।
आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। बार-बार में अगर मेडिसिन नहीं खाना चाहते हो ना, तो एक बार के लिए ज़रूर करवाना ये। ठीक है, मैं करवा लूँगा पंचकर्मा। ठीक है सर। और इसका जयपुर में कहाँ रहेगा इसका, ये हिम्स का जो क्या क्या खाना चाहते सर? ये हिम्स का जो हॉस्पिटल वगैरह जयपुर में कहाँ पे, कौन सी जगह है? ओके सर, वो आपको पूरी ना डिटेल्स हम शेयर कर देंगे, ठीक है? ठीक है, पंचकर्मा जरूरी है इसके लिए कराना मेरे लिए। हाँ जी, कोई बात नहीं सर। ऐसे ऐसा ना कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, है ना, तो उनको हम्म। फिर हमें देखना है। ओके, ये हमारा नंबर है, आप इसके ऊपर ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है सर, इसके ऊपर आप अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज सकते हो, ठीक है? बाकी जब आपको डॉक्टर्स अलाइंड होंगे वो आपको कॉल करेंगे ना, उनको भी अपनी सारी डिटेल्स आपने बतानी है, ठीक है? मैं नंबर बोल देती हूँ एक बार, 7710371037। हमने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है नंबर, ठीक है? ये पंचकर्मा कराने के लिए मेरे को छुट्टी वगैरह लेनी पड़ेगी कितने दिन की, लगभग कुछ बता सकते हो आप आएंगे? सर देखो, वैसे तो 20 to 25 डेज में ना आपका पूरा हो जाएगा बॉडी का, ठीक है? बट अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा तो लगभग 10-15 दिन। बट 20 to 25 डेज आर इम्पॉर्टेंट, जैसे हम बताते हैं। बट इतना नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट आप 10-15 दिन निकाल लीजिए अपने के लिए, अपनी बॉडी के लिए। ठीक है। हाँ जी। ओके, रुचिका मैम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। मैम मैं मोहाली से बात कर रही हूँ। ठीक है मैम, मेरे को एक्चुअली लास्ट 2 इयर्स ना डायग्नोज हुआ है, क्रेटानाइन मेरा थोड़ा सा आप ये कह लो कि बिलो 2 रहता है, ठीक है 1.9 1.6 इसी रेंज में रह रहा है। ठीक है। तो साथ में बीपी जो है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो उनकी मशीन है उसमें 135 और 90 दिखाता है, बट ही सेड कि आपका बीपी जो है वो 115 और 80 के बीच में रहना चाहिए। ओके हम्म ठीक है। मैम देखो, बेसिकली ना आप अभी देखो, इट इज जस्ट स्टार्टिंग केस ऑफ किडनी प्रॉब्लम, जिसको हम बेसिकली AKD कहते हैं, एक्यूट किडनी डिसऑर्डर है ये, ठीक है? अगर यस वैसे आपको 2 साल से है तो ये अभी CKD में हो जाएगा, ठीक है? बट अभी देखो, लकीली आपकी रेंजेस अब बिलो 2 में है, ठीक है? हाँ जी मैम। मैम मैंने केसेस देखे ना अभी तक किडनी के, बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है, यस मैम। ठीक है? तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होना नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत ही जल्दी हिट कर जाता है ये 4 या 5 को, फिर उसके बाद में ये मतलब बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक है? हाँ जी अगर आप एलोपैथिक में जाओगे तो डेफिनेटली वो आपको डायलिसिस ही सुजेस्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। एंड अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं मैम, तो डेफिनेटली रिसर्च ने प्रूव किया है जो हमारी किडनी है वो खुद को हील करती है, रिपेयर करती है, ठीक है? यस मैम। एंड हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ वेज, स्पेसिफिकली जैसे हमारा पंचकर्मा है किडनी के लिए, स्पेसिफिकली मैम हॉट वाटर इमर्जन थेरेपी होती है हमारी, ठीक है? इसके अलावा जैसे हेड डाउन टिल थेरेपीज होती है, अ लॉट ऑफ लाइक नंबर ऑफ थेरेपीज आर देयर, जिससे हम आपका क्रेटिनिन लेवल बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, ओके मैम। ठीक है? एंड इसमें आपको खाने पीने का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज आप ओके जस्ट मैम। मैम देखो मोहाली से हो, आपको चंडीगढ़ वाला भी हमारा पास में पड़ेगा, वो 35 में है, ठीक है? अदरवाइज ओके आप डेरा बस्सी में आना चाहते हो तो आप डेरा बस्सी भी आ सकते हो। मैम 35 में क्लिनिक टाइप नहीं है, वो हॉस्पिटल है कंप्लीट? हॉस्पिटल है मैम वो, बट नंबर ऑफ बेड्स के मैं बात करूँ तो कंपैरेटिवली कम है। अगर मैं डेरा बस्सी की बात करूँ तो डेरा बस्सी हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बताया था। देखो, अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ, ठीक है? अदरवाइज आप डेरा बस्सी आओ फिर, ओके ठीक है? बट मैम इसके लिए ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पेट में पानी ना भरे और आपके लंग्स में भी पानी ना भरे, मतलब हाथों पैरों में स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं मैम, वो तो नहीं रहती है, हाथों पैरों में कोई स्वेलिंग नहीं है। बिकॉज मैम अभी क्योंकि ना क्रेट इतना ज्यादा नहीं है, बट ना इसको ये इग्नोर करने वाली भी सिचुएशन नहीं है। अगर आपने जैसे बताया कि अगर 2 से नीचे रह रहा है तो इट इज हाँ नॉट जी। केस आप इसको ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर कर पाओगे, है ना? नहीं इसका मैम, वो ट्रीटमेंट तो बात तो ठीक है। आपको करवाना पड़ेगा मैम। मैम जैसे बीपी की मेडिसिन चली हुई है एलोपैथिक में, तो वही खा रही हूँ मैं, 3 टाइम्स लेती हूँ डोज उसका। मैम देखो, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे ही आप अपना जैसे BP की मेडिसिन लेते हो तो उस हिसाब से किडनी के ऊपर जो इम्पैक्ट आना चाहिए ना, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, ठीक है? ओके मैम। लेकिन हम पेशेंट को हमेशा ये सिखाते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, डाइट को कैसे चेंज करना है, और कुछ थेरेपीज के थ्रू आप अपने वापस नॉर्मल हो जाओ, ओके ठीक मैम। है? तो मैम आपके लिए वैसे बेस्ट चॉइस रहेगा डेरा बस्सी, ठीक है? एंड अगर मतलब मैं अपना सुझाव दूं तो अगर आप जितनी जल्दी हो सकता है आ सकते हो तो आप आ जाओ।
ओके मैम। ठीक है। एंड और आप ना, मैम हाँ जी, जैसे मैं वर्किंग हूँ तो अभी हम्म। कितने डेज का रहेगा, मुझे वही कंफर्म करना था। मैम देखो, वैसे इसमें ना कम से कम आपको 20-25 दिन लगाने होते हैं, ठीक है, एज ओके। पर रूल्स, ठीक है। बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तो एटलीस्ट आप 10-15 दिन तो लगाओ। देखो अपनी हेल्थ तो से तो कुछ नहीं है ना। लकीली नहीं मैम यू आर मतलब वेरी नॉर्मल, है ना, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बट अगर इसमें ना बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं ज्यादातर उनका यही होता है रिस्पॉन्स की पास्ट हिस्ट्री में इट वाज नॉर्मल, या वो बहुत ही मतलब रेंजेस में रहता है, 1 या 2 फ्लक्चुएट करता रहता है। बट जब ओके एकदम से ये 2 से ऊपर चला जाता है ना, जब 3, 4, 5, 6, तो फिर बढ़ता 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 ही चले जाता है। और मैंने तो क्रेटिनाइन लाइक 25-25, 20-20 तक भी देखे हैं पेशेंट्स। ओके मैम। तो ठीक ये है कम्प्लीटली जो है वो रेंज में आ जाता है, जैसे बिलो 1 नहीं होना मैम, चाहिए बॉडी में। डेफिनेटली डेफिनेटली रेंज में आता है, हमारे पास बहुत सारे केसेस है, एंड आई थिंक हिम्स इज स्पेसिफिकली नोन फॉर दिस। सीकेडी के यस पेशेंट, मैम। किडनी फेलियर के पेशेंट जिसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता है ना। एंड अगर आपने अभी भी देखा होगा तो कैंसर पेशेंट्स आर हैविंग वेरी गुड रिजल्ट। लीवर के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें आपको एलोपैथिक वाले मना करते हैं ना, आई थिंक वो सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं। एंड उन सबके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मैम, दे आर हैविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रीट ही नहीं करते, हम आपको टीच भी करेंगे, वहां पे सिखाएंगे भी कि मैम आपने ये सारी चीजें घर पे फॉलो करनी है। आपको डीआईपी डाइट को फॉलो करना है, ठीक है। आपको ओके रात को मैम। इतने बजे तक खाना खाना है, आपको ये दवाइयाँ लेनी है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो हमें करना पड़ेगा ना। Okay, ma'am. Is it feasible if I just came to your 35 sector? हम्म। Then is it feasible for a few hours only in a day? आप जैसे डे केयर की बात कर रहे हो, ठीक है मैम, Yes, आप चाहो तो आप ऐसा कीजिए, आप ना नंबर अपना लिख दीजिए और साथ में डॉक्टर जसप्रीत लिख देना, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली मैं अपनी टीम को अलाइन करवा दूंगी, ठीक है। वो आपको okay, ma'am. स्पेसिफिकली गाइडेंस के अंडर, लाइक हमारे प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, डे केयर में जो पॉसिबल थेरेपीज और बेस्ट थेरेपीज है वो करवाई जाएंगी, ठीक है। बट मैम मैं मेरा फिर भी यही सजेशन रहेगा, अगर आप टाइम निकाल सकते हो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 दिन के लिए तो एडमिट एक बार जरूर होना। नॉट कि अभी हो Okay, जाओ, अगर नेक्स्ट मंथ के लिए ट्राई कर सकते हो या फिर फर्दर नेक्स्ट मंथ के लिए कर सकते हो, तो लाइक विद इन मंथ, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स ना, आप एक बार पूरी थेरेपी जरूर लो मैम। ठीक है, देखो okay, ma'am. हमें अगर ट्रीटमेंट करना ही है, 4-5 घंटे वहीं पे भी निकालने हैं, तो प्रॉपरली हम टाइम निकाल के ना अपने लिए करें, बिकॉज हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। अगर हेल्थ ही खराब होगी ना, तो बाद में मतलब अगर आपने देखा होगा पेशेंट की वीडियोस, तो बाद में जब डॉक्टर डायलिसिस बोलते हैं, फिर डायलिसिस करते रहते हैं, थ्राइस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, तो वो सारी चीजें जब चलती है ना, पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, फिर कुछ भी जब कंट्रोल में नहीं आता तो डॉक्टर्स एंड पे बोल देते हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो। एंड यही Yes, होता ma'am. है ना। तो आई डोंट वांट कि आपका उस कंडीशन तक जाए, 35 इज जस्ट नियरर टू, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि वहां पर आप जाओ, विजिट करो। अदरवाइज एक बार आप डेरा बस ही आ जाओ, Okay, ma'am. ठीक है। Ma'am, is it completely finished for my body after taking this डेफिनेटली मैम, particular मैम व्हाई treatment? नॉट, हम जो आयुर्वेद ना मतलब जो हेम्स है, वी वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ द डिसीज, ठीक है। अब आप खुद Okay, ma'am. सोचो, अगर मैं जस्ट प्लांट की भी बात करूं, अगर मैंने उसकी रूट से काट दी ना, तो प्लांट से नहीं बचेंगे ना, कोई प्लांट ही नहीं बचेगा। तो सिमिलरली Yes, ma'am. आयुर्वेदा काम करता है, हम आपके रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अगर आपकी रूट ही खत्म हो जाएगी, जड़ ही खत्म हो जाएगी, तो बाकी तो कुछ पीछे बचेगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ पीछे बचेगा, है ना। क्योंकि रूट Ma'am. के ऊपर देखो सारी चीजें काम करती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट की बात करती हूँ, तो प्लांट में हम रूट को ही देते हैं ना, सॉइल भी आ रही है, पानी भी दे रही है, सनलाइट भी आ रही है, मिल रही है ना। और हम बहुत सारे ऐसे उसमें जैसे जो जितने भी हमारे हर्बल जैसे भी रहते हैं, वो सारी चीजें भी डालते हैं, ऑर्गेनिक जिस, है ना, जो भी चीजें रहती हैं वो भी डालते हैं, खाद वगैरह। तो वो सारी चीजें भी जब डलती है, तो सारी चीजें रूट के ऊपर ही हो रही है, हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के मतलब लीव्स के ऊपर, है ना, या उसके ऊपर तो नहीं डालते हैं सारी चीजें। तो बेसिकली रूट्स के ऊपर ही सारी काम करती हैं चीजें। तो हम भी Okay, आपकी ma'am. जितनी भी चीजें हैं वो रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे। और आप अपना बीपी को मेंटेन करके रखना, ठीक है। बीपी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए हाथों पैरों में, इन चीज थोड़ी चीजों का आप ध्यान रखो, ठीक है मैम। ठीक है। मैम अपनी प्रॉब्लम के अंदर ना किडनी प्रॉब्लम लिख देना, सो दैट मैं आपकी प्रॉपर टीम के बट साथ। मैम बट मैम डॉक्टर ने मेंशन किया आफ्टर बायोप्सी सीकेडी है, तो बिलो टू भी सीकेडी काउंट होता है क्या? मैम मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आप AKD में हो, फिर मैंने जब दोबारा देखा कि आपने 2 साल बोला था, तो मैंने आपको CKD बोल दिया था। ये क्या यस मैम। होता है, किडनी डिसऑर्डर, ठीक है, या किडनी डिसीज। अगर आपका अभी पता लगा तो एक्यूट में जाएगा, आपको 2 साल हो गए हैं, तो वो क्रॉनिक में ऑलरेडी चला गया आपका केस CKD में, ओके। ठीक है।
एंड वही बात है, यू आर वेरी लकी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अदरवाइज पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो वही चीज़ है कि आई डोंट वांट कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स आए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, इफ़ यू जस्ट वांट टू विजिट एंड नो एवरीथिंग, तो आप एक बार 35 में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे ओके डॉक्टर मैम। को मिलो, पूरा प्रोसेस पूछो, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली डेराबस्सी आ जाओ, डायरेक्टली मीन्स एक बार बात करके फिर डेराबस्सी आना है, ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ मैम, सभी हॉस्पिटल्स फुल मैम है। कैन yes ma'am, can you please tell me what's the complete cost for this treatment for 20 to 25 days? मैम इसमें ना आपको पूरी टीम ही अलाइन करती है, ठीक है, हमारे जो हेल्थ काउंसलर्स है ना वही आपको बताएंगे। ओके मैम। ओके, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे बस यहाँ पे अपना नंबर और आप लिख दीजिए साइट में किडनी प्रॉब्लम है, मैं आपको एक परफेक्ट टीम के अंडर आपको अलाइन करवा देती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, मंजू जी। हरविंदर सिंह जी। हेलो हाँ जी सर। सर, मैम नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। जी मेरे पेट में गैस बनती है और डिप्रेशन बहुत रहता है मैम। अच्छा, डिप्रेशन है आपको, कब से है? हाँ, डिप्रेशन में रहा है, काफी टाइम हो गया डिप्रेशन रहता है और यूरिन में भी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही सर आपको? जलन वगैरह और प्रोटीन लीकेज हो रहा है मैम। ठीक है, आपने सभी रिपोर्ट्स करवाई हैं आपने? हाँ जी, रिपोर्ट यूरिन की भी करवाई थी और भी अन्य रिपोर्टें करवाई थी, लीवर की करवाई थी हमने जांच। हम्म। तो लीवर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन यूरिन में दिक्कत है और डिप्रेशन और गैस बहुत बनती है। यूरिन में डाइजेशन झाग भी तो नहीं बन रही है? झाग बन रही है। अच्छा, यूरिया क्रेट ज्यादा तो नहीं है? यूरिया कंटेंट ज्यादा नहीं है। कितना है? अभी ये नहीं मालूम कितना, लेकिन रिपोर्ट करवाई थी मैम। अच्छा, और जो आपका एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट है उसमें ओटीपीटी ज्यादा तो नहीं पड़े हुए? नहीं, उसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा एसजीपीटी। बड़ा। SGPT और SGOT थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं। बड़ा। और हाँ आपका जी। लिपिड प्रोफाइल वो ठीक है? हाँ जी। आपको बीपी है? बीपी कभी है लो होता है, कभी 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 है, वैसे बीपी नहीं ज्यादा मतलब बढ़ता। फ्लक्चुएटेड है आपका, मीन्स आपको ना, सर देखो आपको तो आना ही पड़ेगा, अच्छा। ठीक है, बिकॉज अगर अच्छा। मैं बोलूंगी कि इसका कोई अल्टरनेटिवली सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली आपको ठीक होना ही होना है ना, और हाँ ये जी। सारी प्रॉब्लम्स आगे ना बढ़ जाएं, हाँ अभी आप जी। जस्ट आई थिंक बॉर्डर लाइन ऑफ द प्रॉब्लम में हो, अगर आप अभी भी आप ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। और जो नहीं, मैं जैसे मैं। आने की बात कर रही हूँ ना, वो आपके लीवर किडनी और जो डिप्रेशन है या माइंड रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है ना, तो हाँ जी। सभी आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, तो वैसे मैम हमने दवाई ले रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक शुद्धि है, यहाँ अपने लखनऊ से चल रही है दवाई। आप लखनऊ से हो? हाँ जी, ले रहे हैं दवाई। मैं यूपी के जिला शाहजहांपुर से हूँ जी। सर बट आपको, जैसे आपको एडवाइस नहीं किया गया कि आपको हॉस्पिटल आना चाहिए, पंचकर्मा करवाना चाहिए? नहीं, तो पंचकर्मा के लिए कहा था, तो हमने जैसे कि अभी खाली उन्होंने दवाई दे दी थी कि 1 महीने की दवाई ले लीजिए। तो 6 मंथ जैसे की? मुझे। हाँ सर देखो, अगर आपको जस्ट मुझे लगता है ना कि जस्ट आपको ऐसी प्रॉब्लम है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। गरम दवाइयाँ पचती नहीं मैम। ठीक है सर, देखो आपकी आवाज जो है वो साफ जी नहीं आ रही थी, मैं आपको ये सजेशन जी देना जी चाहूंगी, मैम, आवाज नहीं आ रही। अगर आप हॉस्पिटल में आ सकते हो तो इससे बेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता, बिकॉज इससे आपका लीवर किडनी हाँ, माइंड रिलेटेड तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है या फिर अदर प्रॉब्लम्स भी होएगी ना, बिकॉज आई थिंक अभी आपको क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चल रही है ना, जहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको किडनी के ज्यादा यूरिक रेट बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना, ओटीपीटी बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर वो हाँ थोड़े जी। हाँ टाइम जी। के लिए आते हैं, फिर बाद में वो दिक्कत करती है चीजें। तो मैम ठीक है जैसे मुझे गर्म दवाइयाँ नहीं पच रही हैं, जैसे गर्म दवाइयाँ ले रहे देते हैं तो गर्म दवाइयाँ और दिक्कत करती हैं पेट में, सर, गर्मी कर। आपको किसने बोला कि हम गर्म दवाइयाँ देते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने जैसे कि लीवर के लिए JS 111 कैप्सूल लिए थे वहां से, हम्म। तो पेट में गर्मी करते हैं जैसे। ठीक है, तो आपको वहां से प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं मिला? तो मिला था मैम। आपने उसको फॉलो किया? फॉलो किया, लेकिन बीच बीच में कभी कभी दिक्कत आती है, डिप्रेशन ज्यादा रहता है मैम। सर देखो, पता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, हाँ मतलब दो जी। तरीके से, फिजिकली भी है और थोड़ा मेंटली भी है ना। हाँ
हाँ तो जी, इसलिए मैंने आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दिया था कि सर आपको आना पड़ेगा। जब आप आओगे ना, जब हम हाँ बॉडी जी। का पंचकर्मा करते हैं तो वो फुल बॉडी का होता है, आप इस चीज को समझना, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। हम मेडिसिन के साथ नो डाउट, मेडिसिन भी उन्होंने बहुत, देखो हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने हाँ उस जी। तरीके से अलाइन करी होंगी। बट जब फिजिकली एंड मेंटली स्टेट दोनों की बात आ जाती है ना सर, तो उसमें जी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ठीक है मैम, पेशेंट के ठीक है। साथ साथ डॉक्टर को भी फिर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जी, ठीक है। क्योंकि बार बार आपको एसिडिक नेचर हो रही है आपकी बॉडी, ठीक है, एसिडिटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी ज्यादा है ना, हाँ जी। टेंशन तो ज्यादा है, हाँ तो जी, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग सर आपको आना पड़ेगा हॉस्पिटल में। राइट साइड हल्का हल्का पेन होता है, जैसे कि पेट के हम्म जो जो साइड है, जो हल्का जो पेट पेट में, जैसे आपने कि आपने अपना कभी अल्ट्रासाउंड करवाया है? जी अभी करवाया था मैंने, हो गए 2-3 दिन कैंटिलीवर में। तो नहीं आया? नहीं नहीं, उसमें फैटी लीवर नहीं आया। उसमें क्या आया था? उसमें खाली सब नॉर्मल, किडनी भी नॉर्मल आई है हम्म और ये लीवर भी नॉर्मल ही आया उसमें, जैसे कि अच्छा, कोई साइज कुछ नहीं बढ़ा हुआ है उसका। तो फिर पेन क्यों नॉर्मल हो रहा है? पेन पता नहीं क्यों निचले जो हो रहा है अब साइड में। कोई बात नहीं सर, आपका केस ना एक बार मैं डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लूंगी, है ना, लखनऊ वाले हाँ डॉक्टर के साथ, बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी पहले और उन्होंने हाँ आपको जी, कौन सी दवाइयाँ दी हैं, है ना। जी बट एज पर जी योर हिस्ट्री, जैसे आप मुझे अभी जी दे रहे हो ना, अभी बता रहे हो, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप एक बार अपना पंचकर्म करवा लोगे ना तो लंबे समय तक आपको रिजल्ट हम्म, देखने को मिलेंगे, जी। है जैसे ना। मैम एक एक उन्होंने शुद्धि टेबलेट दी, स्कून टेबलेट दी थी। हम्म तो और एक GS 111 कैप्सूल दिया लीवर के लिए। हाँ जी। और एक दिए है जो हर जो है विषय विषार, रस का, हाँ रस दिया है, और एक टेबलेट दी है जो ठीक है। माइंड के लिए। हम्म हाँ जी, ये दवाइयाँ चल रही हैं मैम। ठीक है, कोई बात नहीं सर, देखो अभी ना एक बार जो आपका केस है, बिकॉज ऑलरेडी आप खा रहे हो मेडिसिन, तो मुझे देखना पड़ेगा, है ना। हाँ बट जी। अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो आप एक बार पंचकर्म करवा लो, ठीक है। अच्छा। बिकॉज क्या रहता है ना, मेडिसिन के ऊपर आप कितना टाइम निर्भर रहोगे, कभी ना कभी तो वो मेडिसिन छोड़नी है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो और तो देखो है। अभी आपकी एज कितनी है? जी मेरी 32 है। अभी आप देखो, आप बहुत यंग हो, यू आर हाँ टू जी, यंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। अभी हाँ जी। डिप्रेशन क्यों ले लिया? डिप्रेशन जैसे काम का भी रहता है, और मैम जैसे कि फार्मिंग करते हैं, लेकिन काम के लिए और थोड़ा वैसे घर की प्रॉब्लम की वजह तो से देखो थोड़ा। जो भी काम करो ना, पहले तो बहुत प्राउडली करो, बहुत ही पॉजिटिवली करो, ठीक है। हाँ जी। एंड जी सेकेंडली, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती, स्ट्रेस नहीं लेना होता, हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचो ना। जब हम प्रेजेंट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और प्रेजेंट की चीजों के काम करना शुरू कर देंगे, एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो अपने आप सारे दिन अच्छे ही होते जाएंगे। क्योंकि अगर आज अच्छा है, अगर कल होगा, तो फिर मैं बोल पाऊंगी कि मेरा कल वाला दिन तो बड़ा अच्छा था, आज वाला दिन भी अच्छा है। फिर से जब एक नया कल आएगा तो जो बीता हुआ कल है तो वो अच्छा लगेगा। हाँ जी। समझने की आप कोशिश करना, ठीक है। आई नो ठीक दैट है। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, बट हमें ही डील करना पड़ेगा। मैं एक बात सभी पेशेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी, ये हमारी बॉडी है, हमें ठीक करना पड़ेगा, कोई भी सेकंड पर्सन इसमें कुछ नहीं कर सकता, हम्म, ठीक है। डॉक्टर्स तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, डॉक्टर्स अपना काम पूरा करते हैं, बट अगर हाँ मैं जी। रेस्ट ऑफ द काम की बात करूंगी, रेस्ट ऑफ द पीपल की बात करूंगी, तो नो बडी इज गोइंग टू, जैसे आपने मेडिसिन खानी, आप बोलोगे मैं नहीं खाऊं, कोई दूसरा बंदा मेडिसिन खा लेगा मेरी जगह पे, तो आपको फर्क नहीं आएगा। तो मैम ये पूछना चाहता हूँ, ये पूजा मैम ने ये कहा था, एक मैम थी आपके यहाँ, तो उन्होंने अच्छा कहा विटामिन AB2 का टेस्ट करवा लीजिए। तो अच्छा, वो करवाना पड़ेगा 1-2। डॉक्टर पूजा कौन से थे? हमारे पास डॉक्टर दो पूजा हैं। पता नहीं कोई आपने आपके यहाँ करवाई थी बात किसी ने, तो उन्होंने पूजा से हम्म करवाई थी, डॉक्टर पूजा से। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे करती हूँ, एक बार ना आपका केस मैं अच्छे तरीके से देख लूंगी। एंड अगर आप हाँ। लखनऊ से मेडिसिन ले रहे थे तो आपने उधर से पहले कांटेक्ट करना था सर। तो मैम जैसे पहले आपके ऑनलाइन भी मैंने दवाइयाँ कुछ ली थी, तो अच्छा, फिर पहले बाद भी में। ली थी। हाँ मैं 2017 से जुड़ा हुआ मैम यहाँ से, संस्था से। सर मुझे फिर एक बात बताओ, आपने ठीक होना है कि नहीं होना? ये ठीक तो होना मैम, लेकिन बार बार जब दिक्कत आ रही फिर प्रॉब्लम बढ़ तो बार जाती बार फिर क्यों वो। आ रही है? इट मीन्स दैट आप अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर हम्म, हमारे जब डॉक्टर से आपको अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ तो ये तो बात है। प्रॉब्लम है ना। नहीं सर हाँ जी। देखो, आपका जो बेस्ट सोल्यूशन है ना, वो आपका एडमिशन ही है। आप खुद को एक बार हॉस्पिटल में जाओ, ज्यादा हाँ नहीं तो 10-15 दिन वहां पे लगा के आओ, डिटॉक्स करवाओ। जब हम डिटॉक्स करवाते हैं, पंचकर्मा करते हैं ना, तो जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस होती है,
ठीक है, हाँ जी, तो वो पूरी ठीक है। बॉडी में रहती है। जो आपके बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिटॉक्सिफाई होंगे, वो अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, बार बार दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दूसरी बात, जो हमारे DIP डाइट चार्ट है ना, उसको अच्छे तरीके से समझ के उसको फॉलो करो। ठीक है मैम। ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि शायद उनको अच्छे तरीके से नहीं पता चल पाता कि हमें क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है ना। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हमारी टीम जो है हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहती है। आप उनको जब मर्जी कांटेक्ट करो, आप अपने डॉक्टर से जितनी बार मर्जी पूछ सकते हो। जब आपकी कंसल्टेशन चल रही होती है, उनको बोलो कि मुझे एग्जैक्टली बताओ कि मुझे कैसे क्या करना है। वो आपको अपनी, क्योंकि ना वो आपको आपकी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है मैम। है ना। जो आपका डाइट चार्ट होता है वो टेलर फिटेड डाइट चार्ट होता है। तो सर ठीक है आपका जो केस है मैं एक बार डॉक्टर पूजा से भी डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। और जी। जो लखनऊ वाले डॉक्टर्स हैं, चलो जो भी वहाँ पे आपका कॉन्वर्सेशन हुआ है या जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है, बिकॉज मुझे एक बार देखना पड़ेगा। बट जी, मेरी तरफ से मैं बोलूंगी कि आप एक बार एडमिट हो जाओ। एंड आई डोंट जी, थिंक सो कि उसके बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। एटलीस्ट फिजिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका मेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रेस है उसको कम करवाने के लिए आप शीरोधारा करवाते रहना टाइमली टाइमली। नस्या ठीक है होता मैम। है, शीरोधारा, शीरो पिचू, शीरो बस्ती। तो वो आपको टाइमली टाइमली करवाना पड़ेगा। 6 महीने में एक बार जस्ट ये चीजें करवाना शुरू कर दो, आप एब्सोल्युटली ठीक रहेंगे। अच्छा, तो मैम जैसे पेट की और जैसे ये है, तो एक बार गर्म दवाइयाँ जो पच नहीं रही है काफी अरे टाइम से। पहली बात तो ना हमारी दवाइयाँ गर्म नहीं है। बार बार ये कहना बंद करो, बिकॉज ये मिथ है और बाकी हाँ, पेशेंट को भी फिर ऐसे लगेगा। तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ठीक ठीक आपके मैंने आपको बोला मैं आपका केस खुद हैंडल कर लूंगी। मैं ठीक देख ठीक लेती हूँ कौन कौन सी गर्म दवाइयाँ डाल दी हमारे डॉक्टर्स ने जिसको है ना प्रॉब्लम हो गई है। तो कोई बात नहीं, मैं स्पेसिफिकली कॉल करूंगी। आप अपने ना चैट बॉक्स में मेरा नाम लिख देना, डॉक्टर जसप्रीत। ठीक ठीक ओके मैम। हाँ जी। अम, हाँ ठीक है, तो हम थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक तो जैसे कि डिटॉक्स वाटर है वो हम सभी लेना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा वज्रासन होता है, आपने वो लेना शुरू करना है। DIP डाइट आप फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी अपनी प्रॉब्लम जिनकी अभी क्वेरीज रह गई हैं, काइंडली वो सारे पेशेंट अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम प्लस अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए। और जिनको मैंने बोला था स्पेसिफिकली मेरा नाम लिखने के लिए, वो प्लीज़ मेरा नाम मेंशन कर देना। आपका केसेस, जितने भी जो केसेस हैं मैं स्पेसिफिकली देख लूंगी, आगे चेक करवा लूंगी। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है, तो आप उस अकॉर्डिंगली करवा दीजिए, ठीक है। बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं वो अपना सभी नंबर डाल दीजिए। एंड आपके अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। हमारे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और जो हमारा नंबर है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, 7710371037। ओके, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और हाँ, हम इस सबको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। ओम आरोग्य मस्तु।